अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं तो आप भारत में 90% लोगों से आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ ये 3 चीजें करके। पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालने का जो माइंडसेट होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जल्दी लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि एजुकेशनल सिस्टम आपको अपकीप ही नहीं कर सकता। आंधी आ चुकी है भाई, आंधी आने नहीं वाली, आंधी आके निकल रही है, उड़ जाओगे किसी भी दिन। क्या आपको लगता है सच में डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस फ्यूचर में चलेगा? क्योंकि आज डेटा एनालाइज करने का काम भी एआई टूल्स ने ले लिया है। अब जिस काम के लिए हमें पहले 5 रिसर्चर, 3 स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होते थे और फिर भी हफ्ते में एक वीडियो बनती थी, आज उसके लिए 2 लोग चाहिए और 2 लोग के साथ वो मैं काम एक दिन में कर सकता हूँ। आप है ना शांत नहीं बैठ सकते कि नहीं भाई मैंने जो चीज सीख लिया वो मेरे को जिंदगी भर पैसा कमा के देगी, वो पॉसिबल नहीं। कोई भी चलो एक न्यू कमर है जो सोच रहा है कि हाँ मैं भी रील्स क्रिएट करूँ या पोस्ट क्रिएट करूँ, कंटेंट क्रिएट करने के टाइम पे उनको क्या चीज ध्यान देनी चाहिए? बहुत ही सिंपल है, हम दिमाग लगाते ही नहीं हैं विरल भाई। जो लोग दिमाग लगाते हैं वो धंधा नहीं कर पाते, वो बातें कर लेते हैं। आज मुझे ऐसे 5 तरीके बताइए जिससे एक कंटेंट क्रिएटर अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। ये काम सच्ची बोल रहा हूँ सिर्फ 300 डेज करके देखिए। अगर आप आज जो कमा रहे हैं उससे 5x ना कमाए तो जो भी बोले आपने हाथ, बट ये 300 डेज के लिए 10 आवर्स अ डे ये काम। आपकी सर एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों को सीखनी चाहिए कि भाई मैंने तो कर ली लेकिन आप मत करना। दोस्तों को उधार मत देना कभी, हम वक्त मारे वापस नहीं करते, फोन नहीं उठाते। आपको देते वक्त लगता है दोस्ती टूट जाएगी, पर देते ही दोस्ती टूट चुकी होती है। सो आज के पॉडकास्ट में हम ये बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और हाँ एक स्पेशल चीज, आज के पॉडकास्ट में आप जो जो चीजें सीखोगे भाई मेरे उसका नोट्स बनाना, नीचे कमेंट में लिखना, क्योंकि आज के पॉडकास्ट के बाद एक गिव अवे होने वाला है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को संजय सर के साथ मिलना है, बात करना है, तो स्पेशली आप लोगों के लिए एक गिव अवे में प्लान कर रहा हूं। 30 मिनट्स का जूम कॉल होगा, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसका सबसे बेस्ट कमेंट होगा। तो आज के पॉडकास्ट की सारी नोट्स मेंटेन करो, नीचे कमेंट में लिखो जिसकी सबसे बेस्ट कमेंट होगी मैं उसे हार्ट दूंगा और आपके लिए एक जूम कॉल होगा डायरेक्टली संजय खतुरिया सर के साथ। संजय सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच विरल भाई। सर ये हमारा 3rd पॉडकास्ट है। हमारे पहले दोनों पॉडकास्ट पे बहुत प्यार मिला है लोगों का, और प्रीवियस पॉडकास्ट पे तो स्पेशली कमेंट में लोगों ने कहा था कि यार पैसा इन्वेस्टमेंट तो हम कर लेंगे लेकिन यार हमें कमाना कैसे वो बताओ। तो आज का थीम हमने यही रखा है कि जितने भी लोग आज हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे या सोच रहे कि 2025 में यार क्या तरीका हो सकता है जिससे पैसा कमाया जाए, तो आज हम डिस्कशन वही टॉपिक पे रखेंगे। आज की एज में दैट इज 2025 2026 के अंदर अगर कोई चाहे कि मैं ऑनलाइन या तो ऑफलाइन पैसा कमा सकूं तो कैसे कमाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालने का जो माइंडसेट होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विरल भाई। 3rd हमारा ये एपिसोड है टुगेदर, एंड आई एम श्योर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि आप एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मैं हमेशा फोकस करता हूँ एक्टिव इनकम बढ़ाने पे। तो इसलिए आज जो पॉडकास्ट के एंड तक रुकेगा उसको बहुत ज़बरदस्त वैल्यू मिलेगी एक्टिव इनकम के साइड पे। ऑब्वियसली हम बीच बीच में पैसा मैनेजमेंट की तो बात करेंगे। देखिए, पैसा मैनेज करना वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ हैबिट। और हैबिट्स ये कहती है कि बेसिक चीज़ें पहले सही कर लेनी चाहिए। हम जब कोई भी चीज़ करते हैं, अगर कोई भी लैंग्वेज भी सीखते हैं तो सबसे पहले बेसिक सीखते हैं। करेक्ट। तो इसी तरीके से मनी मैनेजमेंट में भी सबसे पहले बेसिक सीखना है, और बेसिक मनी मैनेजमेंट का यही है कि यू सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो। तो आज आपको पैसे बचाने हैं, वही पैसा आपको कल बचाने वाला है। तो सबसे पहले आपको बकेट सिस्टम पे चलना है। पहला बकेट आपका हमेशा होता है इमरजेंसी फंड का, कि आप अपना इमरजेंसी फंड रखिए। इमरजेंसी फंड जितना 6 महीने तक का आपकी जो खर्चे हैं वो आपके पास कवर्ड होने चाहिए, प्योर एफडी में रख दीजिए। सेकंड है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि कोई भी सिचुएशन ऐसी हो कि जब हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कवर्ड, क्योंकि हेल्थ कॉस्ट्स आर राइजिंग। मैं तो कहता हूँ निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न्स तो हेल्थ कॉस्ट्स ने दिए हैं। और तीसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। वो आपको तब चाहिए जब आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं और आपको पता हो कि भाई अभी लाइफ लंबी है और कुछ हो सकता है आपको, एंड आपके डिपेंडेंट्स को परेशानी ना हो। करेक्ट। अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं तो आप भारत में 90% लोगों से आगे बढ़ जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सिर्फ ये 3 चीजें करके। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, वो सब अलग चीज़ है। बट अगर आप इतना भी कर लें तो मुझे लगता है आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सुपर सुपर सुपर। नहीं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताया सर आपने। लोग यही गलती करते हैं, लोग वीडियोस देखते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। आज मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसे देखा है कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सीधा वो इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इमरजेंसी फंड के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो आपने ये बहुत अच्छे से बता दिया कि पहले लोग भले कहे कि एफडी ऐसा है, एफडी वैसा है, लेकिन भाई 6 महीने का आपका रनवे एफडी में होना चाहिए। बिल्कुल। हेल्थ के ऊपर ध्यान दो और फिर बाकी सारी चीज़ों पर देखो। सर, हम आज मनी मेकिंग के आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं। 20 ऐसे अलग अलग तरीके देख रहे हैं, भले वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो,
किसी को लो इन्वेस्टमेंट से चालू करना हो, किसी को पैसिव इनकम बनानी हो, ये सारे तरीके से हम पैसा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कौन सा ऐसा तरीका आपको लग रहा है जिसको आज की तारीख में हर किसी यंगस्टर को करना चाहिए और उसको देखना चाहिए पैसा कमाने के लिए? बहुत बढ़िया। देखिए, आप एक्टिव इनकम की बात करते हैं तो एक्टिव इनकम दो तरह की होती है, एक एम्प्लॉयमेंट होती है और एक नॉन एम्प्लॉयमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट आपने कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया तो फिर ठीक है, आपको जो भी तनख्वाह मिलेगी, इट कुड रेंज फ्रॉम एनीथिंग राइट फ्रॉम 10,000 रुपीज़ पर मंथ से लेके 10 लाख रुपीज़ पर मंथ भी हो सकता है। तो ये होता है आपके बेसिकली डिग्री के ऊपर, आपने कितना एक्सपीरियंस कर लिया, उस सब का फैक्टर होता है। बट जो आजकल फ्रीलांसिंग है, जो अब लोग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा पा रहे हैं, वो काफ़ी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट से फार बेटर हो रहा है। तो इसके अराउंड जो है आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आप भी एक बिजनेसमैन है, आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल को कब हायर करते हैं? वो तब हायर करते हैं जब वो आपकी कोई ना कोई पीड़ा हर लेता है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहली चीज ये हो गई। या फिर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको बेटर कर देता है ताकि आपकी इनकम बढ़ जाए। तो आपके लिए जो आपकी इनकम बढ़ाएगा, जो आपकी टाइम कॉस्ट घटाएगा, जो आपका टाइम बचाएगा, ये तीन जो लोग होंगे उन्हीं को आप पैसा दोगे। तो अब आप अपने आप को कैटेगराइज कीजिए कि आप किसी की इनकम बढ़ाने में हेल्प करेंगे, किसी की कॉस्ट बचाने में हेल्प करेंगे, या किसी का टाइम बचाने में हेल्प करेंगे। सबसे ज्यादा प्रीमियम आपको वहां मिलता है जब आप किसी की इनकम बढ़ाते हैं, ठीक है? तो वो सबसे ज्यादा प्रीमियम जॉब्स होते हैं। सेकंड जॉब होता है जब आप किसी का टाइम बचाते हैं। और थर्ड जॉब जो होता है, थर्ड लेवल पे जो आती है इनकम, फ्रीलांसिंग इनकम, वो है अगर आप किसी की कॉस्ट बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक रील एडिट कराते हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूं, और आप रील एडिट करा रहे हैं लेट्स से 1000 रुपीज पर रील में, कि एक रील एडिट करने का 1000 रुपीज है। अब कोई व्यक्ति आपको आके बोलता है कि मैं नया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आपकी सेम रील 700 में एडिट कर देता हूं, 600 में एडिट कर देता हूं। तो आपने उसके लिए सिर्फ 300-400 रुपए का गैप आपके लिए क्रिएट हुआ, उससे बड़ा गैप नहीं क्रिएट हुआ है। पर वो अगर आपको ये बोले कि मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा रील का, पर जैसे ही रील 100K प्लस जाएगी, 200K प्लस जाएगी, तो मैं आपसे कुछ एक इंसेंटिव या रेवेन्यू शेयर ले लूंगा, या जो भी, मतलब एक मॉडल ले लूंगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार इस लड़के को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी एडिटिंग पे कि वो लेके जाएगा वो इस तरीके से एडिट करेगा। तो वहां उसने क्या किया, पहले उसने कॉस्ट कम पे खेला। कॉस्ट कम पे उसकी कमाई लिमिटेड होगी, ऐसा नहीं होगा नहीं होगी, एंड शुरुआत करने के लिए अच्छा पॉइंट है। बट जितना आप ज्यादा वैल्यू क्रिएशन की बात करोगे ना, जितना आप अपनी जीत को अपने कस्टमर की जीत के साथ अलाइन कर दोगे, एट दैट टाइम यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि फिर अपसाइड अनलिमिटेड होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा पिरामिड को, कि इनकम बढ़ाओ, टाइम बचाओ, कॉस्ट बचाओ, ये पिरामिड है। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है जो इनकम बढ़ाता है। तो अब इनकम कैसे बढ़ाई जाए? देखिए, इनकम आदमी को कैसे बढ़ती है? इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कि एक कोई भी, समझो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, कोई पानी की बोतल बेच रहा है, तो पानी की बोतल की इनकम कैसे बढ़ेगी? पहली वो बढ़ेगी कि वो ज्यादा लोकेशंस पे अवेलेबल है, ठीक है, फिजिकली। दूसरा, अगर फिजिकली नहीं तो वो ज्यादा आईबॉल्स कैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि लेट्स से कोई ब्रांड का पेज है, ठीक है, उसका नाम है कोई भी XYZ नाम है, और वो जो है ब्रांड पेज पे आज एक वीडियो को एवरेज 3000 व्यूज है। आप गए, आपने बोला यार मैं इस व्यूज को 50,000 लेके जाऊंगा, 70,000 लेके जाऊंगा, लाख तक लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ एडिट करूंगा। करेक्ट। तो आपने उसकी रीच बढ़ा दी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो आईबॉल्स बढ़ेंगी, आईबॉल्स बढ़ेगी, रिटेंशन बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। सिंपल पिरामिड है ये भी, या फनल कह लो। तो आपको ये देखना है कि आप सामने वाले की इनकम बढ़ाने में, इनकम बढ़ती कैसे? इनकम बढ़ती है जब ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा जगह पे बिकता है, ज्यादा भाव पे। वापस बोल देता हूं, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है, ज्यादा जगह पे बिकता है, और ज्यादा भाव पे बिकता है, ठीक है। तो एक बॉटल आज बिक रही थी विले पार्ले में, अब वो एक की जगह 2 बॉटल हो गई, रेवेन्यू बढ़ेगा। पहले सिर्फ विले पार्ले में बिक रही थी, अब अंधेरी में भी बिक रही है, रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। पहले 10 रुपए में बिक रही थी, आज 12 रुपए में बिक रही है, रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। तो 3 ही चीजें, ज्यादा बेचना है, ज्यादा भाव में बेचना है, ज्यादा जगह बेचना है। तो अब इस पिरामिड को याद रखो, इट्स सिंपल कर रहा हूं मैं एकदम। अब सामने वाले के लिए आप कैसे ये काम कर सकते हो वो सोचो। क्या मैं उसका भाव ज्यादा भाव में बिकवा सकता हूं? तो ठीक है, मैं क्या प्रीमियम पैकेजिंग ऑफर करूं, ब्रांडिंग ऑफर करूं। हमारे यहाँ एक लड़की ने मुझे, हमारी टीम को अप्रोच किया कि उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करानी थी। तो मैं मिला उससे, तो शी इज बेसिकली जो ये सारी वेबसाइट्स होती है ना, कॉन्ट्रा, फ्रीलांसर, फाइवर, उस पर लिस्ट किया हुआ, और वो ना ब्रांडिंग करती है इंटरनेशनल छोटे ब्रांड्स की। ओके। बड़ा अच्छा उसका नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, कलर्स कैसे होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, सब कैसा होना चाहिए। तो जो काम इंडिया में लोग 15-20 हजार रुपए नहीं देते, उसको वहां पे 15,000-20 हजार डॉलर देते हैं। वो महीने का 2.25 लाख रुपए कमाती है, 26 साल की उम्र में, घर पे बैठ के 50 से 100 घंटा काम करके।
क्यों? क्योंकि वो जो सर्विस बेच रही है ना, वो सर्विस नहीं बेच रही, वो आउटकम बेच रही है। हम्म, कि भाई जब ब्रांड का विजिबिलिटी बेटर होगा, आज टिफिनी है, टिफिनी का जो कलर है वो पेटेंटेड है। आप टिफिनी ब्रांड का जो वो बड़ा अच्छा सा टर्कोइज, टिफिनी ब्लू कहते हैं उसको वैसे, करेक्ट, वो आप यूज ही नहीं कर सकते, वो कॉपीराइट मार देंगे आप पे, आप स्ट्राइक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपने उसका भाव कैसे बढ़ेगा, उसको प्रीमियम करके। अच्छा, जगह पे कैसे बढ़ाओगे? या तो डिस्ट्रीब्यूटर खड़े करो उनके लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा करो उनके लिए, मतलब डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन खड़ो। और ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे? ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे बिकेंगे आपका आईबॉल्स जितना ज्यादा जाएगा। सो ये आपको फनल पे वर्क करना है। अब आते हैं क्या क्या सर्विसेज आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास आज, हर चीज का एज अ सर्विस आप दे सकते हैं। मैं एक 13 साल के लड़के से मिला, वो उसने एक एआई टूल सीखा, गैमा, बड़ा अच्छा टूल है प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और उसने क्या किया, उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली, 2-2,500 रुपए की होगी। अब वो लोगों की बोलता है कि आप मुझसे पीपीटी बनवा लो, मैं 50 रुपीज पर स्लाइड लूंगा। और अगर 20 स्लाइड का भी है तो यानी एक प्रेजेंटेशन का 1,000 रुपए हो गया। महीने में अगर 20-25 प्रेजेंटेशन भी कर दी तो 25-30 हजार रुपए बन गए। 2-3 हजार की सब्सक्रिप्शन है। टाइम कितना लगता है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। हमें लगता है कि यार मुझे आता है तो सबको आता है, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी यही लगता था। मैंने जब जॉब ज्वाइन किया था मुझे लगता था कि यार मैं कैलकुलेशन ही तो कर रहा हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, सबको आती होगी। पर मैंने रियलाइज किया सबको नहीं आती है। तो मेरे को काफी लोग पूछते थे कि तुम करते क्या हो, मतलब आई एम एन एक्सपेंसिव कैलकुलेटर। भाई हम कैलकुलेशन करते हैं पर महंगे हैं, मतलब पैसा ज्यादा लेते हैं बस उसी काम का। सो आई थिंक व्हेन यू नो समथिंग यू फील कि दुनिया को पता होगा, पर दुनिया को नहीं पता होता, दुनिया को कुछ और पता होगा। आज विरल भाई की नॉलेज किसी और चीज में ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो और उससे अब मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि इतनी सारी चीजें सीखने को। अब आपको मुझे ओशन लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, पर जो ओशन लाइफ वाला है वो सोचेगा यार इनको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 50 तरह की वेल होती हैं, वेल ये कर सकती है। हमें नहीं पता भाई, हमारे को नहीं पता है, तुम्हें पता है, तो तुम उसका बेनिफिट लो, उस इंफॉर्मेशन को सिखाओ, यूज करो, एज अ सर्विस ऑफर करो। आज आप और मैं भी जानते हैं सारे कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत प्रॉब्लम्स है। एडिटर एक प्रॉब्लम है, इन्फोग्राफिक्स एक प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट एक प्रॉब्लम है, रीच प्रॉब्लम है। आप केटर करना चाहते हो लेट्स से इन्फ्लुएंसर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को, तो उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखो। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा पैसे देने वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखो। अब एडिटिंग जो है वो सबसे ज्यादा पैसा नहीं देगी आपको, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी एक सीमित वैल्यू है। पर स्क्रिप्ट आपको बहुत पैसा दे सकती है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट के बेसिस पे जो है नंबर ऑफ व्यूज बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, तेजी से बढ़ेंगे, हाँ, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और स्क्रिप्टिंग आजकल बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत सारे टूल्स हैं, Claude.ai है, आप उसको यूज करिए स्क्रिप्टिंग करने के लिए। नहीं तो और भी हैं, Gemini है, बट Claude हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट। तो आप ये कर सकते हैं, कंटेंट आइडियाज दीजिए लोगों को। अच्छा, कंटेंट आइडियाज कैसे दे सकते हैं? बहुत सिंपल है, उन्हीं के कंटेंट कमेंट्स में जाइए, कमेंट्स को सर्च कीजिए और अच्छे से कंटेंट आइडियाज दे दीजिए कि ये 10 टॉपिक्स पे आपको कंटेंट बनाना चाहिए। करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व करिए सामने वाले के जीवन में घुसिए और समझिए कि उस आदमी की प्रॉब्लम क्या चल रही है। और आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना बड़ा पैसा कमाएंगे, कमा सकते हैं। तो ये तरीका है सोचने का। दिस इज हाउ यू कैन थिंक। एब्सोल्युटली। और आपने सर ये तरीका सिखाते बहुत सारी चीज़ें बता दी। हम अभी तो पहले ही आइडिया के ऊपर है कि फ्रीलांसिंग करो, लेकिन फ्रीलांसिंग में भी आपने बता दिया गामा से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जैसे आपने बताया थंबनेल बनाने के लिए भी लोग रहते हैं। और स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद आज की तारीख में कॉलेज की डिग्री उसमें कोई मैटर नहीं करती है। देखिए, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो सकता हूँ, गुस्सा भी हो सकते हैं लोग, बट आई थिंक मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। आज एक व्यक्ति पैदा हुआ 2000, बच्चा पैदा हुआ 2003 में, आज वो 22 साल का हो गया, आज कॉलेज से बाहर निकला, और जैसे ही वो जॉब ढूंढने जा रहा है तो उसकी डिग्री देखी नहीं जा रही, ये देखा नहीं जा रहा तूने बीकॉम किया कि नहीं किया है। करेक्ट। अभी मैं स्टीव बार्टलेट का एक मैसेज देख रहा था, डायरी ऑफ अ सीईओ के जो होस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्टर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपनी टीम को एक मैसेज भेजा, ये उन्होंने लिंक्डइन पे लिखा है, और उन्होंने अपनी टीम को कहा कि जो भी टीम मेंबर अपना काम एआई के बिना करेगा, मैं उसको फायर कर दूंगा। मतलब एआई हर जगह पर यूज होना ही नहीं है। उसने, आप समझे क्या बोला? मैं वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हें फायर कर दूंगा, मैं एआई यूज कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे से लिया उन्होंने इस चीज को। उन्होंने कहा मैं आपको कोर्सेज कराने के लिए तैयार हूं, मैं आप पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, पर अगर आप अपना काम एआई के बिना करोगे, आप मेरे को आज आके बोल दो जी आप कुछ भी कर लो, मैं तो एआई के बिना ही करूंगा, मेरे को चलता है, तो मैं आपको फायर कर दूंगा। बोलते हमारे सारे ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट किया और बोलते 48 नए तरीके के एआई एजेंट्स बनाए गए हमारी टीम से, और $20,000 मैंने खर्च किए जो मतलब सिखाने में और सब्सक्रिप्शंस में। बोलते हैं मेरी सेविंग $1.2 मिलियन की हुई। अब आप ये समझिए कि आज तक हम बोस्ट करते थे मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं फलाना कॉलेज से पढ़ा हूँ, यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ। आई थिंक ये सब एक बोझ हो गया है।
आज वो लोग ज्यादा तेज हैं जिन्होंने बोला यार हमने तो जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी पर आज मजबूरी में समझना पड़ेगा नहीं तो जॉब नहीं रहेगी। आज वो माइंडसेट के लोग जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि एजुकेशनल सिस्टम आपको अपकीप ही नहीं कर सकता। हार्वर्ड में जो है फाइनल प्लेसमेंट्स नहीं लग रही हैं, लोगों को प्लेसमेंट नहीं लग रही है हार्वर्ड से निकलने के बाद, और जबकि वहां की डिग्री की कॉस्ट 3-3, 4-4 करोड़ रुपए। आदमी मतलब मैं जब छोटा था और मैंने एमबीए फर्स्ट टाइम की थी तो एक ड्रीम होता था कि अपन सेकंड एमबीए हार्वर्ड से करेंगे। आज वो ड्रीम है ही नहीं, बोले चैट जीपीटी से सीख लेंगे। तो ये सिचुएशन है एंड आई थिंक पीपल जितना जल्दी आप इस चीज को अडॉप्ट कर लोगे उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि एआई को हम कॉम्पिटिटर समझते हैं लेकिन एआई यूज़ करना कंपनीज ही बोल रही है, और अगर आप एआई यूज़ नहीं करोगे तो शायद आप ऐसे लाखों लोगों से पीछे पड़ जाए, मतलब पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। तो एआई को अडेप्ट करो, एआई को सीखो। यस यस, एआई, मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो कहता है कि डैड देयर विल बी नो एआई विदाउट एआई। मतलब इसका मतलब बताओ, बोलता देयर विल बी नो एक्टिव इनकम विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अब आपकी एक्टिव इनकम ही नहीं बचेगी बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आपको हर काम में एआई को सीखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं सीख रहे तो आप बस वो शुतुरमुर्ग होता है ना जो अपनी ऑस्ट्रिच जो अपना गला नीचे घुसा देता है उसमें रेत में कि आंधी आई। तो आंधी आ चुकी है भाई, आंधी आने नहीं वाली, आंधी आके निकल रही है। करेक्ट, उड़ जाओगे किसी भी दिन। करेक्ट। सो गेट कमिट, अभी कमेंट सेक्शन में अभी कमिट कर दो कि आई विल लर्न एआई। ठीक है, देखे एटलीस्ट 1000 कमेंट्स तो आने चाहिए ना। 100%। और मैं एक और चीज़ चाहता हूँ सर कि हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा स्किल वाइज एक्टिव एक्शन प्लान के साथ करें। जैसे अभी हमने पहले बता दिया कि चलो कोई प्रेजेंटेशन बनाता है फ्रीलांसिंग करके, तो थोड़ा सा इसमें हम क्लियर पिक्चर दे देते कि अगर कोई चाहता है कि चलो हमारा वीडियो देख के उसको अंदर से मोटिवेशन आया कि यार ये मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी गामा में प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, तो क्या क्या चीज़ें उसको सीखनी पड़ेगी और कितना टाइम फ्रेम लगेगा? देखिए, अगर आप एक गामा का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ, एक लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अब प्रेजेंट आपका क्या है, आपको वो स्किल सीखनी है। स्किल सीखना मेरे हिसाब से 3 दिन से ऊपर का काम नहीं है। चौथे दिन तक तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो। करना क्या है, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। ट्रू। आप जितना रिपीट करो एक काम को उतने मास्टर बन जाते हो उस काम में। तो आप 3 दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लो, सब कुछ साइड में रखो, साधु बन जाओ, और एक वो टूल को चार्ट डालो, सीख लो। 25-30 यूट्यूब पे वीडियो देखो, 1 रुपया कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स खरीदना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, मैं तो आपको फ्री तरीका बता रहा हूं, एब्सोल्युटली फ्री तरीका। तो आप जाइए और ये सीखिए। ठीक है, आपने सीख लिया, स्किल आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका भोपू बजाना है, मार्केटिंग करनी है। अब भोपू कैसे बजाओगे? लिंक्डइन पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, अपने पेजेस बनाइए। करना पड़ेगा। यस। ये नहीं सर मैं नहीं कर सकता, मुझे बोलना नहीं आता, मेरे से नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा। करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। तो जैसे मेरे फ्रेंड गए थे आर्मी में, वेजिटेरियन थे, तो आर्मी में गए तो वहां आर्मी तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में रखते हैं। अब वो कुछ दिन जंगल वंगल ले गए और वहां फिर बेचारे को खाना पड़ गया नॉनवेज। तो बहुत दिन तक तो उसने पहले रेजिस्ट किया कि यार मैं तो 22 साल हो गए, 21 साल हो गए, आज तक खाया नहीं नॉनवेज। मजबूरी आ गई तो खाना पड़ गया, नहीं जिंदगी की बात आ गई। तो यही जिंदगी की बात आ गई है आपकी, तो आपको ये करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। तो आप अब अपना मार्केटिंग करना चालू कीजिए। ठीक है, मार्केटिंग करा, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे गए, अपने बारे में बताया, कोल्ड ईमेल करना सीखिए। टारगेट रखिए, दिन में 100 लोगों को कोल्ड ईमेल करना है। आपका टारगेट कस्टमर कौन हो सकता है? आपका टारगेट कस्टमर स्टार्टअप का फाउंडर हो सकता है। आपका टारगेट कस्टमर कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनको छोटी प्रेजेंटेशन बनानी है। आपका टारगेट कस्टमर एक कॉर्पोरेट भी हो सकता है। उनको ईमेल्स लिखना चालू करिए, अपनी प्रेजेंटेशंस भेजिए, अच्छा ईमेल लिखिए, काम मत मांगिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मेरे जितने लोग मैंने हायर किए हैं, सबने मुझे बहुत प्यारा ईमेल लिखा था। मेरा जो सोशल मीडिया मैनेजर था उसने पहला ईमेल मुझे लिखा कि सर मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ, मैं आपको, तब मैं 2.5 लाख फॉलोअर पे था, मैं आपको 2.5 लाख से 1 मिलियन लेके जाने का मेरे पास एक प्लान रेडी है, क्या मैं आपको मिल सकता हूँ? मैंने बोला अभी मिल। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर मेरे को एक आदमी बोला मेरे पास प्लान है आपको 1 मिलियन लेके जाने का, उसने ये नहीं बोला प्लीज मेरे को काम दे दो, मेरे को अपना राइट हैंड बना लो, मेरे को प्लीज अपने साथ रखो, ये सब नहीं बोला उसने। मेरी क्लियर बोला मैं ये वैल्यू क्रिएट करूंगा और मेरे पास उसके लिए प्लान है। वो आया, उसने अपना प्लान बताया। हमें प्लान 100% राइट नहीं चाहिए होता गाइज, ये प्लीज अपने माइंड से हटा दीजिए। जो लोग टॉप पे बैठे हैं, जो लोग सीईओज हैं, वो आपकी 100% क्लैरिटी नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं क्या ये आदमी अपनी फीट पे सोच सकता है, कॉन्फिडेंट है क्या वो उसको एटलीस्ट 60-70% ब्लूप्रिंट समझ आता है मैटर का। क्योंकि आप जो करोगे उसमें आइट्रेशंस होती हैं, रेपिटेशंस होती हैं और उस टाइम पे करेक्शंस होती हैं।
तो ये मतलब नहीं है कि आपको पहले दिन ही क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार मार्क जकरबर्ग ने एक स्पीच में बोला था, कॉलेज में, स्टैनफोर्ड में शायद बोला था या हार्वर्ड में बोला था, कि आइडियाज डू नॉट कम फुल्ली फॉर्म्ड। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आइडिया पूरा आ जाएगा तब मैं घुसूंगा। अरे घुसो, निकलते आइडिया आता जाएगा। रहेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस रखो कि मैं सीख लूंगा, जल्दी सीख लूंगा, कहीं फंसूंगा सीख लूंगा। करेक्ट। तो कमिंग बैक, अब आपने भोपू बजाना चालू किया, कोल्ड आउटरीच चालू करी। याद रखना, पहले 1000 ईमेल में एक भी ईमेल का जवाब नहीं आएगा। ना सुनना सीख लो, और ना सुन के नाराज होने की जगह अपने आप को इंप्रूव करना सीख लो। कि किसी ने अगर आपको ना बोल दिया कि नहीं जी मेरे को आपसे काम नहीं कराना, तो उसको एक छोटा सा ईमेल लिख दो कि सर व्हाट कैन आई इंप्रूव, यू नो, कि मैं आगे क्या ठीक कर सकता हूं। आज नहीं करेगा ना कल करेगा, कल नहीं करेगा परसों करेगा, कभी तो करेगा आपके साथ काम। ठीक है, यू विल बिल्ड, दे विल कम। आप बिल्ड करो, वो आपके पीछे पीछे आएंगे सारे। बट आपको सीखना है। तो आपने रीच आउट किया, उसके बाद आपने काम करना चालू किया। जैसे ही आपने किसी का काम किया, शुरू में बहुत कम कॉस्ट में काम करो। आज पैसा मत बनाओ, कल बहुत पैसा बनाओ। आज पैसा मत बनाओ, कल बहुत पैसा बनाओ। तो आज शुरू में कम पैसे में काम करो। हो सकता है फ्री में काम करो, कहीं एक दो जगह करना। आपका कौन सा, वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग लागो चोखो। मतलब आपका कोई ऐसा रॉ मटेरियल नहीं जा रहा ना, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सर्विस बेच रहे हो अपने। ठीक है, तो आप मल्टीपल फ्री प्रेजेंटेशंस दीजिए। उसके बाद उन प्रेजेंटेशंस को जब आप दे देते हैं तो कस्टमर से टेस्टिमोनियल लीजिए कि भाई कस्टमर कितना खुश हुआ, कितना अच्छा लगा उसका आपका प्रेजेंटेशन। उससे फीडबैक लीजिए, रियल फीडबैक भी लीजिए, कहीं वो आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो। कस्टमर के पेन पॉइंट्स लिखिए कि उसको जल्दी प्रेजेंटेशन चाहिए, आपने देर से दी थी। एकदम बहुत बेसिक लेवल पे काम कीजिए और उस टेस्टिमोनियल को साथ साथ पब्लिश करना चालू करिए। कॉल टू एक्शन दीजिए कि भाई हमारे साथ जुड़ना है तो इस तरीके से जुड़ा जा सकता है। एक अच्छी सी वेबसाइट बनाइए, लैंडिंग पेज बनाइए। आजकल सब कुछ बहुत इजीली बन जाता है। और अपने सोशल हैंडल्स पे इनको डालते रहिए। ये काम सच्ची बोल रहा हूं, सिर्फ 300 डेज करके देखिए। अगर आप आज जो कमा रहे हैं उससे 5x ना कमाए तो जो भी बोले आप, मैं हार जाऊं। पर ये 300 डेज के लिए 10 आवर्स अ डे ये काम करना है आपको। और अगर आपने 1000 डेज कर लिया तो आपको इस दुनिया में कोई पीछे नहीं छोड़, मतलब कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ट्रू। और आपने ये जो चीज सिर्फ गामा और प्रेजेंटेशन के लिए बताई, मुझे लग रहा है कि ये सारे ब्लूप्रिंट सबके लिए, ये ब्लूप्रिंट सबके लिए। अभी जस्ट मुझे याद आ रहा था कि मेरा एक रील एडिटर है जो फ्रीलांसिंग काम करता है, उसने मेरे ही रील्स को, मेरे ही पॉडकास्ट में से मेरे ही रील्स को निकाल के फ्री में कुछ एडिट करके मुझे दिया था कि सर ये आपके एडिटर ने एडिट किया है, ये मैंने एडिट किया है, देख लो। और फिर मुझे उसका काम अच्छा लगा, मैंने फोन किया, बात किया, और लाइक यू नो फिर अच्छा काम। देखिए हमारे ना एक कहावत होती है, जो हाजिर वो वजीर। आपको हाजिर होना पड़ेगा, मतलब आपको लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि रीच आउट करके पहले पैसे मांगने। अभी जैसे कितनी अच्छी बात बोली विरल भाई ने कि मेरे को उसने पहले मेरी एक रील एडिट करके दी, पैसे नहीं मांगे। उससे बोला सर आपने ये किया था, मैंने ये किया, काम देख लो, अच्छा लगे तो मेरे साथ काम करना जरूर। इनको अच्छा लगा, अच्छा ये भी हम सब ढूंढ रहे हैं। वी आर ऑलवेज ऑन, सर्च ऑन चलता रहता है हमारा कि हमारे को एक अच्छा एडिटर मिल जाए, अच्छा स्क्रिप्टर मिल जाए। तो ऐसे मत समझे संजय सर की टीम चल रही है तो बहुत ही अच्छी चल रही होगी पीछे, अच्छी टीम है, पर उसको हम और लोगों को जोड़ना चाहते हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी क्रिएटर या किसी भी बिजनेसमैन को लिखेंगे, वो मानते हैं, सुनते हैं, सब आरओआई ड्रिवन होते हैं, सबको आरओआई चाहिए। करेक्ट। और जो मैंने ब्लूप्रिंट बताया वो जैसे आपने सही बोला, कोई भी एक्टिविटी के लिए यही ब्लूप्रिंट है। आप कोई भी स्किल्स, अब स्किल्स पे हम बात कर लेते हैं, कौन सी स्किल्स आप और सीख सकते हो। एब्सोल्युटली। तो एक तो चलो ये गामा हो गया, और क्या क्या चीज़ें होती है पहले तो उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। एक तो जैसे कि अभी हमारी बातों में निकल रहा है कि चलो कोई लोग रील्स वगैरह बना के दे देते हैं, वो भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए ज़रूरी है। हम बीच में थंबनेल की बात कर रहे थे कि आज की तारीख में वो भी बहुत बड़ा बन गया है। उसके लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए रहेगी? बहुत बेसिक, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल सेट चाहिए उसके लिए। और ग्राफिक एक्चुअली देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग और ये सब टूल्स हैं। आपको ना पहले कस्टमर मेरे को लगता है जो आगे आने वाली जनरेशन बहुत आगे जाएगी ना, वो साइकोलॉजी अच्छी समझेगी ना, वो जाएगी। जिसको देखो बाकी सब काम तो ऑटोमेट हो चुका है, ठीक है, अब वो या तो रोबोट्स करेंगे या एआई करेगा, दे दो आ जाता है। हाँ, और अगर कोई फिजिकल काम है तो वो रोबोट्स करने लग जाएंगे अगले 10 साल में। अब आपको मैं बताता हूँ, चाइना में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डार्क फैक्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि लाइट्स बंद है फैक्ट्री में, एक भी इंसान नहीं है पूरी फैक्ट्री में, देयर इज नो ह्यूमन, सिर्फ रोबोट्स काम कर रहे हैं। और लाइट की भी जरूरत नहीं, क्योंकि रोबोट्स को तो उससे ड्रिवन होते हैं, अपना क्या कहते हैं, सेंसर ड्रिवन होते हैं। तो उनको पता है किसी के साथ जाके टकराएंगे थोड़ी वो, कि मशीन से टकरा गए, एक दूसरे में टकरा गए, वो तो सारा कंप्यूटराइज्ड होता है। तो ऑल दीज फैक्ट्रीज हैव बिकम डार्क फैक्ट्रीज। 2 आदमी हैं जो मेन बोर्ड पे मैनेज कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सब ठीक चल रहा है क्या, जो हजारों लोग नीचे काम कर रहे थे गायब हो गए। और ये सबके साथ होने वाला है। आज वहां हुआ है, यहां भी हो जाएगा इंडिया में। अब वो 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, तैयारी आज कर लो, तैयारी आज कर लो। तो आपने तो साइकोलॉजी समझो,
जैसे जो भी एडिटिंग होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, उसके अलावा क्या कहते हैं आपकी थंबनेल Thumbnails होता होते है, हैं। कोई भी हमारे क्रिएटर सर्विसेज जो होती हैं उसमें मेजर साइकोलॉजी का काम होता है। तो साइकोलॉजी सीखो, आप देखो कि कोई भी वीडियो सक्सेसफुल हुई तो उसका थंबनेल कैसा था, स्टडी करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। जैसे एक बार उन्होंने बोला था कि मिस्टर बीस्ट ने, बिगेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोगों ने, टीम ने पहले बहुत साल तक ये स्टडी किया कि वायरलिटी आती कैसे है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे वायरलिटी आती है, कौन सा शब्द बोलने से आती है, पहला लाइन क्या होना चाहिए मेरे वीडियो का, थंबनेल कैसा होना चाहिए। उनका थंबनेल $10,000 में बनता है, एक थंबनेल जी, का $10,000, 8.5 लाख रुपए। तो मतलब आप सोचिए कि अगर आप अपने आप को जितना ऊपर करेंगे, आपको ₹500 भी मिलेंगे और 8.5 लाख भी मिलेंगे। चाहे टपरी पे ₹10 की भी मिलती है और ताज में ₹500 की भी मिलती है। अब आप टपरी वाले बनेंगे, ताज बनेंगे, तो डिसीजन आपको लेना है। कमेंट में भी बता दो क्या डिसीजन होगा आपका। तो ये अपनी क्वालिटी बढ़ो, पर हाँ, पहले दिन आप ताज नहीं बनेंगे, पहले दिन आपको टपरी से ही चालू करना पड़ेगा। करेक्ट। बट जैसे जैसे आप इंप्रूव करेंगे, आप धीरे 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 उस जर्नी में पहुंच जाएंगे। लोग गलती क्या करते हैं, लोग पहले दिन बहुत बड़ा बेंचमार्क मान लेते हैं और फिर उनको दिखता है यहां तो हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए इनएक्शन हो जाता है, मतलब काम ही नहीं करेंगे। भाई विरल भाई, आपने जब कंटेंट स्टार्ट किया तो पहले दिन आपके भी मन में होगा 1 मिलियन करना है, पर होगा आप यार काम चालू करते हैं, पहले 5,000 पे पहुंचेंगे, 10,000 पे पहुंचेंगे, फिर अचानक से कंपाउंडिंग लगती है, शुरू बीच में आपको अच्छा सा जंप मिलता है, फिर बहुत ऐसा टाइम आता है जब हम लो भी हो जाते हैं। तो लाइफ का पार्ट है ये, आपको ये सीखना पड़ेगा। और पहले क्या था ना, लोगों को लगता था जॉब में ये सब नहीं होगा, अब जॉब में भी होगा। आपको ओवरनाइट बोल दिया जाएगा, थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर वर्किंग विद यू, ओवरनाइट। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जमीन में नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो द रिस्क्स हैव बिकम इक्वल इन अ जॉब एंड इन फ्रीलांसिंग और बिजनेस। तो प्लीज स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग, एक क्रिएट कीजिए अपने लिए कुछ साथ में। आज आप जॉब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट, कोई स्किल सीखो, उस स्किल में लेवरेज लगाओ। जैसे मैंने बताया कि अपने हैंडल्स बनाओ, चैनल्स बनाओ, सीखो ना, ये सब करना क्या बड़ी बात है यार, हम लोग भी तो कर ही रहे हैं ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए जो आपको लग रहा है कि 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा काम लगेगी? डेटा को कैसे रीड करते हैं, डेटा एनालिटिक्स कैसे रन करते हैं, डेटा साइंस कैसे होता है, एप्स विद नो कोड, बिना कोड के एप्स बनाना सीखना, क्योंकि अब तो कोडिंग मेरे हिसाब से रिडंडेंट हो जाएगी क्योंकि एआई कर देगा। पर अगेन, अगर आपको कस्टमर साइकी समझ आती है, किसी की कोई प्रॉब्लम समझ आती है, तो आप आज ऐप, पहले क्या था 2014 में ऐप बनाना बहुत बड़ी बात थी, अब ऐप बनाना बच्चों का काम है, बहुत ईजी हो गया। बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए जो आपको एकदम रेडीमेड ऐप दे देंगे। नेक्स्ट है एजेंटिक एआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अब भी जो इसको कैप्चर कर लेगा ना, वो आगे बहुत आगे जाएगा। एजेंटिक एआई का मतलब है एआई को जो हम काम देते हैं, अब क्या हो गया ना, एक एआई से काम नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, मेरे को टाइटल ढूंढना है, टॉपिक ढूंढना है, तो मैं चाहता हूं मेरे यूट्यूब कमेंट्स में से क्वेश्चंस आए, वो चैट जीपीटी पे रन हो, उसमें मुझे पता चले कि नेक्स्ट 10 टॉपिक्स क्या होने चाहिए मेरे एज पर डिमांड। फिर वो चैट जीपी से उठे, वो जाए जेमिनाई में, जेमिनाई पे उन पे डीप रिसर्च हो, डीप रिसर्च के बाद वो उठ के जाए क्लॉड एआई पे, और एक एक का मेरे स्टाइल का स्क्रिप्ट आ जाए। फिर वो स्क्रिप्ट जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट पे चली जाए, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे टेलीप्रॉम्प्टर पे चला जाए, और मैं जाऊं, बैठूं और रिकॉर्ड करूं। हाँ, मतलब ये एक टूल नहीं है, ये सीक्वेंस ऑफ सारे टूल्स है जो सीखने हैं। अच्छा, जो क्लॉड ने आउटपुट दिया उसको एक बार मैं जेमिनाई के साथ क्रॉस चेक कर लूं कि कहीं डेटा इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है, परप्लेक्सिटी के साथ चेक कर लूं कि कहीं वहां तो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। 2 जगह 3 जगह से ठोक बजा के अपन कैसे करते थे, विरल भाई तुमने काम किया, जरा चेक करो विरल भाई ने कैसा काम किया, ऐसे होता था। तो एआई भी वही है भाई, एआई भी आपका वही है, असिस्टेंट ही तो है। करेक्ट, ठीक है, तो आपने ये सब सिस्टम, अब ये सिस्टम या तो मैं खुद करूं, अगर इसको भी मैं ऑटोमेट कर दूं तो सोचिए यार, मैजिक। जहां हम एक वीडियो बनाने में हमारी चीखें निकल जाती है, हम दिन में 4 वीडियो बना सकते हैं, कितना आउटपुट दे सकते हैं। अब इसके बाद का भी स्टोरी है, हेजन पे गए, आपका पूरा अवतार बना हुआ है, 11 लैब्स पे गए, आपकी पूरी आवाज बनी हुई है, मेरे को कैमरा के सामने बैठने की भी जरूरत नहीं, पूरा खुद ही रिकॉर्ड हो गया, एडिटर के पास चला गया, एडिट कर दिया। अब इसके आगे एक और जर्नी है, एडिटर की भी जरूरत नहीं है, VO3 आ गया, तो VO3 ने अपने आप ही एडिट्स कैच करके डाल दिए स्क्रिप्ट के हिसाब से। माय गॉड, जस्ट इमेजिन, एक आदमी एक कमरे में बैठा हुआ कितना बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकता है। आप एआई से डर क्यों रहे हो? 22 साल पढ़े थे ना, आप सोचो 1 साल और पढ़ना है। आप सोचो आपने बीकॉम खत्म की ना, बीकॉम में लेट हो गए, 1 साल फेल हो गए, 1 साल और पढ़ाई करना है, कर लो। करेक्ट, और धीरे धीरे अपग्रेड करो। देखो, जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे स्कूल कॉलेज ने जो पढ़ाया था वो काफी था, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट सर्विसेज पे जिंदा रहेगा, मतलब गवर्नमेंट जो उसको दे देगी। जॉब नहीं कह रहा हूं मैं, जॉब तो गवर्नमेंट जॉब में भी अब बहुत फाइट हो गई है, आपको गवर्नमेंट जो राशन पानी दे देगी, फिर आपको उस पर जिंदा रहना पड़ेगा। पर अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो भाई, रोज लर्निंग करनी पड़ेगी।
अब वॉरेन बफेट को देखो, आज भी पढ़ते हैं। चार्ली मंगर लर्न 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 ही बोलते थे, और तो कुछ बोलते ही नहीं थे। ठीक है, इंडिया के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सब बुक पढ़ते हैं। बिल गेट्स को आप देख लो, वो अपना अलग से आइलैंड पे चले जाते हैं 7 दिन के लिए किताब पढ़ने के लिए। अब बोले नहीं मेरे पास भी आइलैंड होगा तब जाऊंगा। अरे उन्होंने पढ़ाई करी इसलिए उनके पास आइलैंड है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले आपको जीरो रिसोर्सेज से स्टार्ट करना है। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप सबसे लक्की हो। पता है क्यों? क्योंकि जब बहुत कुछ होता है ना, समझ नहीं आता स्टार्ट कहां से करें। आज कब कुछ नहीं है ना, आपसे ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि आज आप जहां, उससे नीचे कहां जाओगे? सही है। आज आप ऑलरेडी नीचे, आप जमीन पे गिरे हो तो और कितना नीचे चले जाओगे? खड्डे के अंदर थोड़ी जाओगे, जमीन पे गिरे हो ना। अब यहां से उठो, एंड दैट यू कैन डू ओनली एंड ओनली बाय लर्निंग। एंड लर्निंग जितना आसान आज है, उतना 10 साल 15 साल पहले नहीं था। आज आप सब कुछ फ्री में सीख सकते हो। यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हो कि ये 15 वीडियो को मेरे को इस तरीके से देखना है ताकि मैं सारी चीजें सीख जाऊं। आपको एक मजेदार बात बताऊं, एक प्लेटफॉर्म है यूडेमी, स्किल शेयर, ये सब 5-6 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेज है 499। मोस्ट ऑफ दोज कोर्सेज आर फ्री ऑन यूट्यूब। मोस्ट ऑफ दोज कोर्सेज आर फ्रीली लिस्टेड ऑन यूट्यूब। 5-5 घंटे का कोर्स है ना, एक ही वीडियो है 5 घंटे की बनी बनाई, सेम जो उडेमी में भी है। पर लोग उडेमी में 500 रुपये दे देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मैंने 500 रुपये दिया है तो मैं स्ट्रक्चर में पढ़ लूंगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिस आदमी के पास 500 रुपये नहीं है ना, वो यूट्यूब पे उसको देख के सीख सकता है। बस मंशा होनी चाहिए। सो ट्रू। सर एक चीज़ है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये सारी चीज़ें फ्यूचर में आएगी तो एआई अभी से सीखो। इसके पहले आपने एक बात की थी डेटा एनालिटिक्स के बारे में। क्या आपको लगता है सच में डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस फ्यूचर में चलेगा? क्योंकि आज डेटा एनालाइज करने का काम भी एआई टूल्स ने ले लिया है। तो आज भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार हम डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आज अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर तो इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है नहीं डेटा एनालिटिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने ही कंपनी की बात करूँ तो मेरे कंपनी का जितना भी डेटा रहता है मैं सारा चैट जीपीटी पे डाल देता हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली वो बहुत सारे अच्छे तरीके से रिपोर्ट्स बना के दे देता है। तो व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर में क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा, या क्या फ्यूचर है उसका? देखिए मैं बात कर रहा हूँ बिग ऑर्गेनाइजेशंस की। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस है, अडानीज है, और भी बहुत जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं। अब उधर ना हर चीज चैट जीपीटी पे नहीं हो पाएगी, पर वहां बचेगा कौन? जो एआई यूज करेगा। तो इफ देयर आर 2 डेटा एनालिस्ट्स स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो द वन हु डजंट नो एआई विल लूज हिज जॉब। ट्रू। जिसको एआई नहीं आता होगा वो चला जाएगा, और जिसको आता होगा वो रहेगा, और वो 10x मोर प्रोडक्टिव हो जाएगा। पहले अगर वो दिन में 1 रिपोर्ट बना सकता था, आज दिन में 10 रिपोर्ट बना पाएगा। करेक्ट। पर उससे ये अपेक्षा होगी कि वो बना पाए। मतलब अब अगर आप ये सोचो ना मैं सेम स्पीड में काम करके जिंदा रह लूंगा कि जो पहले काम करता था, तो दैट इज नॉट गोना वर्क। जैसे क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, जब 1920s में मशीन रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो उस टाइम पे वर्कर्स बड़े आराम से काम करते थे, गाड़ी बनाते थे, बड़े लंबे समय तक गाड़ी बन रही है, घोड़ा गाड़ी जो बनती थी। मशीन ने आके उनको मजबूर कर दिया कि तेजी से काम करना है। तो पहले ये लेबर एक्शन पे था, अब लेबर की जगह ये दिमाग वाले काम पे आ गया। अब जिस काम के लिए हमें पहले 5 रिसर्चर, 3 स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होते थे, और फिर भी हफ्ते में एक वीडियो बनती थी, आज उसके लिए 2 लोग चाहिए। 2 लोग अभी भी चाहिए, ऐसा नहीं है लोग नहीं चाहिए, 2 लोग चाहिए, और 2 लोग के साथ वो मैं काम 1 दिन में कर सकता हूं। तो ये बात हो गई है। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये काम इतना इजी हो गया है, तो पहले जब संजय जैसे लोग नहीं आते थे कंटेंट क्रिएशन में, अब संजय जैसे बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में आएंगे। इसका मतलब ये है स्पेस बड़ा होने वाला है, अपॉर्चुनिटी 100x होने वाली है। तो आप अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर लो बस। देखिए लक को कहते हैं ना, लक इज नथिंग बट प्रिपेयर्डनेस व्हेन प्रिपेयर्डनेस मीट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो आप प्रिपेयर भी हो जाओ, अपॉर्चुनिटी भी आ गई, बल्ले बल्ले आपका लक आ गया। एब्सोल्युटली। लोगों को ये भी लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है तो स्कूल्स कॉलेज में सिखाई क्यों नहीं जाती? क्योंकि वहाँ पर एक हिसाब से देखा जाएगा तो मोनोटोनस सिस्टम हो गया, यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगा, फिर टीचर्स को ट्रेन करेगा, फिर स्टूडेंट तक जाएगा, तो वो ऑब्वियसली वहाँ तक होने ही नहीं वाला है। वो जो तो आज सिखाएंगे, शायद हो सकता है कि जब भी वो सीख करके आप इंडस्ट्री के बाहर जाओगे तब तक वो सब कुछ चेंज हो गया रहेगा। ट्रू। देखिए आज तो हाल ये हो गया कि हर तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते तक एआई बदल चुका होता है। कोई ना कोई नया ऐसी इजाद हो चुकी होती है जो आपको लगता है यार अब तो ये भी इसकी भी जरूरत नहीं है, अब ये इससे काम कर लेंगे। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। द ओनली थिंग यू नीड टू नाउ लर्न इज हाउ टू क्विकली अडेप्ट। आप है ना शांत नहीं बैठ सकते कि नहीं भाई मैंने जो चीज सीख लिया वो मेरे को जिंदगी भर पैसा कमा के देगी, वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल। पहले क्या होता था, एक स्किल आपने सीख ली तो आपको पता होता यार मैं अपना करियर 30-40 साल का इसमें निकाल लूंगा। अब वो नहीं होगा। ट्रू।
और कौन से तरीके हैं सर जिससे पैसा कमा सकते हैं? एक तो एआई हो गए, फ्रीलांसिंग्स हो गए, और अगर ऐसा कोई तरीका अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें जो आज स्टूडेंट सोचता है कि नहीं यार मैं ये सेक्टर में जाऊँ, यहाँ पर और 10 साल 20 साल 25 साल मुझे कमाने की स्कोप्स अवेलेबल है, तो वो कौन से होंगे? देखिए अगला जो स्पेस है वो है D2C ब्रांड्स बनाने का। अगर आप कोई भी कैटेगरी को पकड़ते हैं जहां अभी डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकें वहाँ पे। और बट इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ऑब्वियसली दिस कैन नॉट हैपन विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। जैसे बाकी चीजें सर्विस ओरिएंटेड थी, हाँ, ये थोड़ी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कुछ माइंडसेट होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। बट अगेन ईजियर देन एवर है ये, क्योंकि आपके पास रेडीमेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब कुछ है। अब लाइसेंसेस मिलने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मार्केटिंग करने के लिए एआई है, सोशल मीडिया है, थोड़ा आप यूनिकनेस ले आएंगे तो आप एक अच्छा वो करेंगे। बेचने के लिए प्लेटफॉर्म्स है, ई-कॉम प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब हैं जहाँ भी आप बेच सकते हैं। ऑब्वियसली हर सेक्टर में फाइट तो होगी, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं। क्रिएटर इंडस्ट्री में भी फाइट है, सब जगह फाइट है। करेक्ट। तो फाइट तो होगी और फाइट आपको करते रहना पड़ेगा। बट ये एक बहुत बड़ा स्पेस है जो है मार्केट में। नेक्स्ट स्पेस मुझे जो लगता है वो एक अच्छा है, अगर आप फाइनेंस में आना चाहते हैं तो आप देखिए गवर्नमेंट का फोकस है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, तो यानी कि लोगों से निवेश करवाना है, लोगों को इंश्योरेंस दिलवाना है और लोगों का पैसा जो है मैनेज करवाना है, ताकि लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकें, रिटायरमेंट्स को प्लान कर सकें सब। तो आप जो है छोटे छोटे NISM के एग्जाम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NISM 5A होता है, 5A से आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम कर सकते हो। इसी तरीके से NISM 10 होता है जिसमें आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हो। NISM 8 होता है जिसमें आप ब्रोकर के यहाँ सर्विस कर सकते हो। तो आप एटलीस्ट अपने लिए यहाँ पे से इनकम चालू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ लगते हो और उसकी सेल्स करवाते हो, बैक एंड मैनेज करते हो, तो आप इंसेंटिव भी ले सकते हो उनसे। आप किसी का PMS बिकवा देते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का प्रोडक्ट बिका देते हो। तो यहाँ आप हो गए जहाँ पे आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हो। तो आप अपना प्रोडक्ट एग्जाम दीजिए, सर्टिफिकेशन लीजिए और अगेन सोशल मीडिया को यूज करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोग आपसे खरीदेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है, अगर आप AI इसके लिए कंपटीशन है, मतलब देखिए AI इसके लिए डेफिनेटली कंपटीशन है, पर पैसे में ना आज भी लोग ह्यूमन टू ह्यूमन टच चाहते हैं। वो चाहते हैं यार ये आदमी को मैं समझता हूँ, चलो मैं इससे बात करता हूँ। रोबोट एडवाइजरी आएगी, बिल्कुल आएगी, बट मुझे लगता है उस पर थोड़ा टाइम है, अभी आपको टाइम मिलेगा। आई थिंक अभी हम पॉड के पहले ही ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे एक पर्सन के बारे में जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू या AI के थ्रू सारी चीजें हैं। यस तो होगा, देखिए चेंजेस आएंगे, बट अगर आप उसको यूज करें, उस टूल को खुद ही यूज करना चालू कर दे और अपने कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस और बेटर सर्विस दे, तो क्यों नहीं कस्टमर आपको चुनेगा। वापस देख, मैं कह रहा हूँ AI को आप दुश्मन मत समझिए, जो AI यूज करते हैं ना उनको दुश्मन समझिए। AI अब आप और मैं अगर ChatGPT खोलेंगे ही नहीं तो काम क्या करेगा ChatGPT मेरे लिए? तो जो खोल रहा है ChatGPT या कोई AI को खोल रहा है, तो वो बेसिकली हमारा दुश्मन है। दुश्मन बोले तो मतलब नॉट जस्ट अ बिट हार्श वर्ड, मतलब ही इज अ कंपटीशन टू यू। AI इज नॉट अ कंपटीशन टू यू, द पर्सन यूजिंग एन AI इज कंपटीशन टू यू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप भी सीख जाइए, कोई बड़ी बात है नहीं, छोटी सी चीज है। बढ़िया है सर, हमने D2C के बारे में तो बात कर ली, लेकिन कौन से ऐसे और भी तरीके हैं जो अगले 4 साल 5 साल 10 साल तक रहेंगे और लोगों को लगता है कि हाँ यार मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एफिलिएट एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है पैसा कमाने का। अगर आप वॉल्यूम लेके आ सके, अगर आपके पास क्या कहते हैं ऑडियंस फॉलोइंग है, तो उस ऑडियंस फॉलोइंग को आप एफिलिएट के थ्रू भी मोनेटाइज कर सकते हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट आपकी नीश को मैच करता है, आप उसके जो है सेलर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए। तो एफिलिएट इज लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैज हिज ओन ऑडियंस जो उससे परचेज करती है। करेक्ट। तो ये आपके लिए एक पैसिव इनकम का तरीका भी बन जाती है। फॉर एग्जांपल आप ब्रांड्स के साथ टाइप कर सकते हैं कि भाई मेरे कोड से जब भी कोई खरीदेगा, चाहे आज खरीदे, कल खरीदे, चाहे परसों खरीदे, मेरे को मेरी कमीशन मिलनी चाहिए। तो वो आपके लिए एक पैसिव इनकम का भी तरीका बन सकता है, पर उसके लिए आपको पहले एक फॉलोइंग बनानी पड़ेगी। और उसके अलावा फॉलोइंग बनाने के क्या क्या तरीके, आप कंटेंट क्रिएशन चालू कर सकते हैं। लिंक्डइन हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, कोरा हो गया, रेडिट हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से कोई भी 2 या 3 को मास्टर कर लीजिए। अगर आप रिटन कंटेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो लिंक्डइन हो गया, रेडिट हो गया और क्या कहते हैं कोरा हो गया। अगर आप विजुअल वीडियो पे जाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हो गया, स्नैप हो गया। स्नैप भी आजकल काफ़ी फेमस हुआ पड़ा है, खासकर यंगस्टर्स के बीच में। इफ यू वांट टू टारगेट यंगर ऑडियंस, स्नैप बिकम्स वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपकी रेपुटेशन और ब्रांड बनता है। when you become a YouTube creator and people are following you for long form content, तो आपकी रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो आप देखिए आप किसको केटर करना चाहते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो करें ना वो आपको पसंद होना चाहिए करना।
इट शुड बी योर इकिगाई, ताकि क्योंकि शुरू में जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो डिमोटिवेशन आएगा। तो डिमोटिवेशन ना आए इसलिए वो काम को बहुत पसंद होना चाहिए। जैसे मुझे टीचिंग और फाइनेंस टीचिंग पसंद था, तो शुरू में जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो मेरे को ऐसे कोई डिमोटिवेशन नहीं था कि हाँ चलो यार करना है, हमारे को तो पसंद ही है, जिंदगी में अब करना ही है। तो हमने उस भाव से जब किया तो रिजल्ट बेटर मिल गया। ठीक है, तो ये जरूर करना कि एटलीस्ट इट शुड बी योर इकिगाई, जैसे कहते हैं ना, वट एवर यू लव टू डू, वट एवर यू नो टू डू एंड वट द मार्केट इज रेडी टू पे यू फॉर। तो ये 3 चीज़ों का इंटरसेक्शन आपका होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकती हैं, लाइफ लॉन्ग इनकम भी जनरेट कर सकती है। देखिए बड़े मज़ेदार डिस्कशन हो रही थी मेरे एक लॉयर के साथ। वो कहते हैं पहले ना लोग विल में लिख के जाते थे मेरे ये दुकान है, ये मकान है, ये बंगला है, ये लैंड है। तो बोलते हैं आजकल के लोग लिख के जाएंगे मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फेसबुक चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, बिकॉज यार डिजिटल एसेट्स, ट्रू राइट। इफ समथिंग हैपेंस टू मी, माय सन कैन स्टिल मेक मनी फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, वो बना सकता है पैसा। तो लोग पहले शॉप्स क्रिएट करते थे और फिजिकल एसेट्स क्रिएट करते थे, आज डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने का टाइम। तो आप भी करिए डिजिटल एसेट्स, इट्स बैरियर फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, आप एकदम एंट्री ले सकते हैं। अपना नीश अच्छा होगा तो डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे। हाँ, खाली कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग में। और मैं बताऊँ ना सर, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपसे अच्छा और कौन बता सकता है। सेम विद यू, आपने भी विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन 1.3 मिलियन इंस्टाग्राम पे आप लेके आए। और हमने जब स्टार्ट किया था तब आपको ऐसे देखते थे कि हाँ भाई यहाँ से क्या समझ सकते हैं, क्या रील ले सकते हैं, क्या कॉपी हो रहा है। एंड आई थिंक वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल एवरी यंगस्टर, कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और वो स्कैम ये है कि हमारे माता पिता, स्कूल की टीचर सबने बोला कि कॉपी मत करो। ठीक है, मेरे को लगता है जितना ज़्यादा कॉपी कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशर्मों की तरह कॉपी करो, शेमलेस कहते हैं ना, शेमलेसली कॉपी करो। देखिए हर चीज़ इनोवेट नहीं करनी होती, और ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। जैक वेल्च की बुक में लिखा हुआ है, जो जीई के सीईओ थे, कॉपी बट कस्टमाइज। तो कॉपी करो, कॉपी करने से मत शर्माओ। मिनिमलिस्ट ने द ऑर्डिनरी को कॉपी किया, 3000 करोड़ में कंपनी बिक गई। ओला ने ऊबर को कॉपी किया, फ्लिपकार्ट ने अमेजॉन को कॉपी किया। कोई शर्म नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपको समझ आ गया कि कहीं कुछ चल रहा है, आपने उसको यहाँ पे आके जल्दी से कॉपी कर दिया एंड यू हैव मेड मनी, यू आर ब्रिलियंट बॉस। अब दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पैसा बना लिया ना, आपने सक्सेस पा ली ना। बहुत सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स को देख के अपनी एग्जैक्ट रेप्लिका वैसी बनाई है। नाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगता, बट मैं तो उनको फिर भी सल्यूट करता हूँ कि भाई ठीक है, तुमने जो है किसी को कॉपी किया। भाई लोग कैसे कहते थे कि कुमार सानू जो है वो किशोर कुमार की कॉपी करते हैं, सोनू निगम जो है वो रफी साहब की कॉपी करते हैं। ठीक है, तो लोग कहते थे, तो क्या फर्क, क्या शर्म है भाई उसमें, करते अच्छी बात है ना, बहुत सक्सेसफुल तो है। आप बात ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो सक्सेसफुल है। ट्रू ट्रू, बात ही उसकी होगी जिसकी सक्सेस होगी। ठीक है, लोग कितने लोग हैं जो आज भी अपना घर चला रहे हैं कि अमिताभ जी की कॉपी कर लेते हैं तो उनका घर चल रहा है, शाहरुख की कॉपी कर लेते हैं उनका घर चल रहा है, सलमान जी की कॉपी कर लेते हैं उनका घर। तो एट द एंड ऑफ द डे कॉपिंग इज नॉट अ बैड थिंग। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारे साथ स्कैम हुआ है। कॉपी मत करो, कॉपी करो, बेशर्मों की तरह कॉपी करो, जितना करो। So true. मैं आपको बताता हूँ, एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, उन्होंने अच्छी वेल्थ बनाई, मतलब वॉरेन बफेट जितनी नहीं बनाई, बहुत अच्छी वेल्थ बनाई। तो उनसे किसी ने पूछा आप करते क्या हो, बोलते बस ये देखता हूँ वॉरेन बफेट कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं। सेम रेप्लिका कर लेते हैं, शेमलेस कॉपिंग कहते हैं इसे। तो क्या फर्क पड़ता है भाई, पैसा तो बना लिया ना। तो आई थिंक कॉपिंग करिए, जो चीज समझ आती है, जो चीज आपको लगता है हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ और मेरे पास अभी आइडियाज नहीं है तो मैं इसी आदमी को कॉपी कर लेता हूँ। धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप कॉपिंग करके स्टार्ट करेंगे, आपके आइडियाज डेवलप होंगे, आपका माइंड डेवलप होगा, और कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पे आप बोलेंगे अब तक कॉपी कर रहे थे, अब अपना खुद कुछ आइडिया ले लेंगे, कर लेंगे। तो ये करिए, नहीं तो क्या होगा, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। हाँ, एक्चुअली आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉपी कर लीजिए। और बहुत बार कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में बहुत बड़ा बेंचमार्क लगा देते हैं। यस, कि हाँ भाई मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, और फिर उसके वीडियो से खुद के वीडियो को कंपेयर करेंगे। उसका भाई 1000 बार रील है, तेरा पहला रील बिल्कुल सही है, क्या करेगा, कैसे मतलब ठीक है, एक स्टार्ट कर, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जाओ। मतलब दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग विच पीपल नीड टू लर्न। सर आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, मैं तो पिछले 2 साल से तो क्लोजली आपको मॉनिटर कर रहा हूँ, मतलब देखते आ रहा हूँ, व्यू कर रहा हूँ आपको। आपने कैसे अपनी जर्नी ज़ीरो से चालू की और आज मिलियंस ऑफ व्यूज़, आपकी एक नहीं मल्टीपल चैनल्स में। तो सर इसके पीछे का राज क्या है? अगर आज लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई अगर हमारा ऑडियंस देख रहा है, हमारा व्यूअर देख रहा है और चाहता है कि मैं भी अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी चालू करूं और बहुत तेज़ी से, यानी चलो 1 साल के अंदर 1 मिलियन या 2 मिलियन पहुंच जाना है, तो कैसे पहुंचे? क्या उसके लिए ब्लूप्रिंट होगा, क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी होगा? देखिए वो जैसे स्टीव जॉब्स कहते थे ना कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स इन द पास्ट,
कि अच्छा हाँ दिस वर्क मैं ये नहीं कह सकता मैं एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ आया था कि नहीं मेरे को पता था कि ये होगा, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ करने आया था, वो ये था कि मेरे को बचपन से टीचर बनना था। मैं टीचर नहीं बन पाया था क्योंकि परेशानी थी घर पे, मुझे काम नौकरी करनी थी। तब टीचिंग इतना रिवॉर्डिंग भी नहीं था, 2006 की बात कर रहा हूँ। तब रिवॉर्डिंग था एक आपका जॉब होना चाहिए। समाज आपको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता था जब आप टीचर होते थे। आपको सोचा जाता था कि कहीं नौकरी नहीं मिली इसलिए टीचर बन गया। तो जो वो पैशन था मेरा टीचिंग का, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। मतलब कितने साल का होऊंगा मैं तब, 12-13 साल का होऊंगा, तब से पढ़ा रहा हूँ। कुछ ना कुछ, किसी को म्यूजिक पढ़ा दिया, किसी को क्लासिकल पढ़ा दिया, किसी को मैथ्स पढ़ा दिया, पर मैं पढ़ा रहा हूँ। और मुझे हमेशा से टीचर बनना था। मैंने थिएटर किया तो थिएटर में मुझे समझ आया कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं। मैंने म्यूजिक किया, मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन समझ आया। और जब मैंने पहली बार लाइफ में टीचिंग किया मुझे समझ आया ये तो सबसे अच्छा काम है इस दुनिया का, पर मैं नहीं कर पाया। तो जब मैंने, और लाइफ में कहा जाता है आप 2 बार रिस्क ले सकते हो। पहला जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, और दूसरी बार जब इतना होता है कि आप सब कुछ हार नहीं सकते। तो मैं पहली स्टेज में नहीं ले पाया। तो जब मैंने दूसरी स्टेज आई कि अब इतना है कि सब कुछ नहीं हार पाएंगे, दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम अ फुल टाइम टीचर ऑन यूट्यूब। नाउ कंटेंट क्रिएटर इज अ टीचर, खासकर हमारी जॉनर फाइनेंस तो आप प्योर टीचर होते हो। हम कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहे कि आओ मैं अपने कुत्ते से मिलवाता हूँ, इससे मिलवाता हूँ, उससे मिलवाता हूँ, वो सब थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, वो भी एक जॉनर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत दोस्त लोग कर रहे हैं मेरे, अच्छी बात है, कीजिए। बट मेरा काम था पढ़ाना कि भाई पैसे कैसे डालना है, क्या करना है, बजटिंग कैसे करनी है, इंश्योरेंस कैसे। मेरा बोरिंग काम था। तो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया। ऑब्वियसली पहली वीडियो पे रील नहीं आता। मैं आपको एक बड़े मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो सारे दोस्त चीयर लीडर कुछ, अरे कर बहुत अच्छा रहेगा ये वो, कुछ वो होते हैं, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, ठीक है अच्छी बात है, वो भी होने चाहिए। तो क्या थोड़ा क्या वो मोटिवेशन मिलता है आपको, करेक्ट, कि दिखाने का, देख भाई अपन करके दिखाएंगे टाइप्स। तो हर तरीके के लोग होने चाहिए ज़िंदगी में ऐसे। और धीरे धीरे उनको या तो हेटर्स को लवर्स में बना दो या फिर हेटर्स को बाहर कर दो लाइफ से। तो क्या हुआ कि जब मैंने पहली वीडियो डाली तो मैंने करीबन 3000 लोगों को वीडियो भेजी। अब मैं इतने साल से काम कर रहा था, इतने लोगों के टच में था, मैंने 3, उसमें से मेरे को, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, उसमें से मेरे को एटलीस्ट 500-600 लोगों ने रिप्लाई किया कि लवली संजय सर, मजा आ गया, इतनी अच्छी वीडियो, आई हैव सब्सक्राइब टू योर चैनल। कितने लोगों का? 500-600 लोग। ठीक है। मैंने जाके पैनल खोला और मेरे 100 सब्सक्राइबर बने थे उस टाइम। अब आप समझ रहे हो, 500 से 600 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि मैंने तुम्हें सब्सक्राइब किया है, और जब मैं पैनल पे जाके देख रहा हूं 100 सब्सक्राइबर बने हैं। ये होगी आपकी शुरुआत। यहां से शुरू है गाड़ी, कि लोग आपको बोलेंगे मैंने सब्सक्राइब किया और वो किया नहीं होगा। इट्स लाइक कोई बोलता ना यार मैं हार गया इलेक्शन में, बोले मैंने भी वोट किया था, मैंने, अरे इतने लोगों ने वोट किया था, मैं हारा कैसे इलेक्शन में? तो फिर हमारे साथ भी वही हुआ। सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर जर्नी, एंजॉय इट। आज मजा आता है ना बोलते हुए, है ना? उस दिन ऑब्वियसली दुख लग रहा था, बोला यार ये क्या है, 500-600 लोग लिख रहे हैं और हुए अपने 100 सब्सक्राइबर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट आपको वैल्यू देते रहना है। तो मैंने एक बार गौर गोपाल प्रभु से पूछा था, मिला था मैं उनसे, तो जनरल बात चल रही थी, तो मैंने पूछा प्रभु आप कंटेंट क्रिएशन को लेके क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे, व्हाट वर्क्स द मोस्ट? तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी वर्क्स द मोस्ट। जो हो वो सामने आओ। बस हमने भी वही किया, जो थे वो सामने आ गए। मैन देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स टू माय जर्नी, इंक्लूडिंग यू ऑब्वियसली, चित्रेश सर, सागर सर ने मुझे पहला एपिसोड दिया। हम लोग ऐसे बिजनेसमैन से बिजनेस कंसल्टिंग करने गया था, जनरल चैट कर रहे थे, उनको बोला यार तुम आओ करते एक पॉडकास्ट, एंड दैट पॉडकास्ट वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। एक विंट वेल्थ के साथ किया था, बट वो थोड़ा जनरल था, मतलब 4 लोग थे उसमें, पर ये एक्सक्लूसिव मेरा फर्स्ट एपिसोड था उनके चैनल पे या कोई भी चैनल पे। एंड दैट टाइम ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज पॉडकास्ट चैनल, जो काफ़ी अच्छा चल गया था फटक से। तो मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता था, मतलब सागर सिन्हा सर के साथ हम कर रहे हैं, तो उन्होंने डाला, एंड दैट एपिसोड वेंट टू 7 लाख व्यूज। देन वी डिड अनदर वीडियो, इट वेंट टू अनदर 6-7 लाख व्यूज। फिर हमने एक और कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी वीडियो करी उनके मेन चैनल पे, वो भी बहुत चलेगी, 3-4 लाख व्यू चलेगी, एंड बस हो गया जो होना था। तो लाइफ में आपको जर्नी में बहुत लोग मिलेंगे, एंड आई थिंक ये जब आप बिना अपेक्षा के जो है लोगों की मदद करते हैं, तो आई थिंक इट वर्क्स वेरी गुड फॉर यू। एब्सोल्युटली। हाँ, 3 to 4 out of 10 people will cheat you, it's okay, बाकी 5-6 कवर अप कर देंगे आपके लिए, इनफ कवर अप। वो BNI में हमें सिखाया गया था, गिवर्स गेन। यस, गिवर्स ऑलवेज गेन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 100%। सो दिस हैज बीन जर्नी, एंड लास्ट 1 year, मतलब 15 महीने हुए अब हमारे को कंटेंट क्रिएट करते हुए, वी आर एट
2.1 million followers and subscribers across all the platforms. कोई एक महीना ऐसा- पिछले महीना 82 million views थे हमारे, which includes 4 channels, 2 on Instagram and 2 on YouTube. अब हम बिजनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं, बिजनेस का चैनल भी ओपन किया है, वो भी अच्छा गया है. Within a month and a half it has gone to 70,000 subscribers on YouTube. तो with God's grace अब हम वही, बट कोर वही है, ऑथेंटिक कंटेंट देंगे और वो देंगे जो समझ आता है. हमें जो नहीं समझ आता हम बोलेंगे नहीं. तो विल नॉट गेट इनटू एवरीथिंग. सुपर 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 सर, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. आपके पास वो खोने के लिए अभी मतलब खो देंगे तो भी कुछ ऐसा था नहीं कि चलो सब खत्म हो जाएगा. तो आपने जर्नी स्टार्ट की, आपकी जर्नी अलग लेवल पे स्टार्ट हुई. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि मेरा अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या तो चलो कॉलेज का पढ़ाई कर रहा है, उसको क्लैरिटी नहीं है कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करूँ, मैं कौन से निश में जाऊँ, कौन से सब्जेक्ट, मतलब फाइनेंस की बात करूँ, बिजनेस की बात करूँ, AI टूल्स के बारे में बात करूँ, फैशन के बारे में बात करूँ, कैसे वो सिलेक्ट करे कि हाँ यार ये निश में मेरा फ्यूचर है, ये निश में मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ और इस निश को मुझे पकड़ के आगे चलना चाहिए. उससे एक्सपीरियंस नहीं है, वो गेन भी करना है. आपको चलो फाइनेंस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था तो आपने बात भी कर ली, लेकिन उसके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है. तो कैसे वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करे और कैसे उसका एक्सपीरियंस ले? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो काम आप बिना तनख्वाह के 3 साल मजे से कर सको, उसी पे कंटेंट बनाओ. अगर मैं आपको कोई काम बोलूं विल भाई, और आप बोलो यार ये ऐसा काम है संजय भाई, 3 साल पैसे नहीं लूंगा आपसे, बस काम करने दो इसमें, और मैं रोज खुशी खुशी आऊंगा, मेरे को कोई दुख नहीं होगा इस बात का कि मैं पैसे भी नहीं ले रहा. दैट इज द वर्क यू शुड डू इन योर लाइफ. दैट इज व्हाट यू शुड लर्न. हाँ, आज आपको क्या लगता है मेरे को फाइनेंस में सब कुछ आता है? मेरे को नहीं आता फाइनेंस में सब कुछ. मैं रोज सीखता हूँ. कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई ना कोई नया सिस्टम आता है, मैं भी सीखता हूँ. मुझे क्रिप्टोज के बारे में नहीं पता था, मैंने सीखा क्योंकि मुझे समझ आ गया कि उसकी एडेप्शन हो रही है और अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. फेलिवर्स्ट वीडियो हिट more than 1 lakh views in less than 48 hours. क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है कि अब ये जो बोलेगा ये समझ के बोलेगा, ये बिना समझे नहीं बोलेगा. मैंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की. ड्यूक यूनिवर्सिटी से कोर्स किया, सीखा, उसके बाद आ गया. तो पर क्यों किया? क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट था. क्या मैं पहले दिन से कंटेंट क्रिएशन में पैसा कमा रहा था फाइनेंस में? ऑब्वियसली नॉट. बहुत टाइम तक नहीं कमाया हमने. मतलब मेरी सैलरी नहीं मैच हो रही थी बहुत टाइम तक. इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मैच माई सैलरी विच आई वाज अर्निंग, जो मैं बहुत आराम से कमा सकता था. तो आप ये बात सही कह रहे हैं कि मेरे पास था कुछ, बट जब मैं अपनी लाइफ को उस टाइम कंपेयर करता था, कभी कभी ये थॉट आता था कि यार सैलरी में तो मैं इतना कमा रहा था, अभी तो यहाँ मेरा खर्चा भी हो रहा है, एडिटर को भी पैसा दे रहा हूँ, फिर व्यूज भी नहीं आ रहे, सैलरी पैसे भी नहीं आ रहे. वो थॉट प्रोसेस एक आदमी जिसने 16 साल नौकरी की हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बैरियर. ट्रू ट्रू. एंड काफी लोग मुझे कोरिलेट करेंगे इसमें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज आप 3 साल फ्री में कर सको और उसमें आपके रोज चेहरे पे एक स्माइल हो, दुख ना हो, उस चीज को पकड़ लो, आप उसमें बहुत अच्छा करोगे. लोग बहुत बार निश सिलेक्ट करते हैं कि सर फाइनेंस में इतना ज़्यादा पैसा है, इसमें इतनी वो तो सारी करना ही ब्रांड नहीं डील्स आती है और ये वो, और मुझे ये नहीं ये करना चाहिए. तो वो निश के वाइज मत जाओ, इंटरेस्ट देखो. अभी वो मेरे एक बहुत सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रेंड है, तो वो अपनी इनकम रिवील कर रहे थे हमारे सामने. तो हमारे एक और क्रिएटर फ्रेंड है, बोले यार मैं कल से बस न्यूमरोलॉजी चालू कर दूंगा. मैंने बोला भाई ऐसे तू सोचेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा. क्योंकि हर फील्ड, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई नॉर्मल चीज भी आती है. कल मैं एक बंदे से मिला, मैं एयरपोर्ट पे था एंड आई बम्प्ड इनटू हिम, ही सॉ मी, ही रिकॉग्नाइज्ड मी. तो बोला सर आप ऐसे ऐसे करते हो, मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करता हूँ. उसका चैनल देखा, ही वाज एट 1.1 मिलियन ऑन यूट्यूब. अच्छा चैनल रहा एंड और वीडियो पे जबरदस्त व्यूज है. अब ट्रैवल व्लॉगर क्या पैसे कमाएगा? उसका ट्रैवल फ्री होगा, ठीक है, चलो कुछ यूट्यूब से पैसा आएगा. बोलता है सर मैं कोर्स चलाता हूँ ट्रैवल व्लॉगिंग का, 50,000 रुपए महीने का, 50,000 का कोर्स है मेरा. कैन यू इमेजिन? अरे लोग डेटिंग का कोर्स चला रहे हैं कि लड़की कैसे पटाएं. तो आपकी कोई भी स्किल हो सकती है भाई, आप चिंता मत करिए. आज हर स्किल मोनेटाइजेबल है. यू डोंट नीड टू फोकस कि चलो एक काम करते हैं, रेवेन्यू पर माइल सबसे ज्यादा यूट्यूब पे किसका, चलो फाइनेंस सेक्शन का, चलो फाइनेंस करते हैं. ऐसा नहीं है. और आपको क्या लगता है हमें देख के फोमो नहीं होता? हम भी देखते हैं यार इसके इतने पैसे बन रहे, इसके नहीं करिए फोमो. यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू आर गेटिंग, इफ इट्स इनफ, मतलब एक नंबर के ऊपर है, एंड जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग ऑन दैट. जैसे मैं आपको समझाता हूं, जब आप F1 रेस होती है तो F1 रेस में ना पिट स्टॉप लेना होता है. कोई गाड़ी पिट स्टॉप 30 लैप के बाद लेगी, कोई गाड़ी 25 लैप के बाद लेगी. सबको पिट स्टॉप लेना ही होता है. बिना पिट स्टॉप की गाड़ी पूरा टाइम नहीं भागती रह सकती. तो कोई जल्दी लेगा, कोई बाद में लेगा. जो जिससे जल्दी लिया होगा वो फील करेगा अब तो मैं 40th रैंक पे आ गया. फिर अचानक से वो देखेगा कुछ समय बाद वो वापस 10वें रैंक पे हो गया, 5वें रैंक पे हो गया.
तो लाइफ में पिट स्टॉप्स आते हैं, उन पिट स्टॉप्स को आपको अच्छे से पॉजिटिवली लेना पड़ेगा, फास्ट रिकवर करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जो आप जॉनर कर रहे थे उस जॉनर का अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो उसी जॉनर को और बेटर कैसे किया जाता है। अभी मैंने जैसे रिसेंटली देखा, काफी लोग जो है फाइनेंस में मूव किए, काफी लोग जिनके पुराने चैनल्स थे, कुछ आपके भी मित्र यार है और मेरे भी हैं, सब मूव किए। और क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि अब उनके जॉनर में बचा नहीं है कुछ, बट है ना, वो इतना नॉन नेचुरल लग रहा है जब वो उस चीज के बारे में बात करते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार ये आदमी को उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है भी। तो कुछ लोग तो आपको फॉलो कर लेंगे, बट एक सिंसियर ऑडियंस आप नहीं बना पाएंगे। You will not be able to convince the rich. You will not be able to convince the people who can actually make money for you. YouTube भी ऑडियंस के हिसाब से पैसा देता है, कौन देख रहा है आपको उसी के हिसाब से पैसा देता है। तो अगर किसी का आरपीएम ज्यादा है तो आप समझ लेना उसकी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस बहुत अच्छी है। सो आप जो ऑथेंटिकली कर सकते हैं वही कीजिए। और अगर आपके नीश में अभी आपको लगता है स्लो डाउन है, तो उस नीश को बेटर कैसे किया जा सकता है, पिट स्टॉप लीजिए। पर ये नहीं है कि कूद के बोले नहीं यार मैक्लेरन की गाड़ी ठीक नहीं चल रही थी, फरारी में चले जाते हैं, फरारी की गाड़ी ठीक नहीं चल रही थी, अब रेड बुल में चले जाते हैं। ये मत कीजिए, दिस इज नॉट राइट एंड यू विल नॉट मेक मनी आउट ऑफ दिस। मतलब इट्स इम्पॉसिबल। आपको लिख के दे देता हूँ। करेक्ट। मैंने ऐसे चैनल्स देखिए जिनके 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 25-25 मिलियन सब्सक्राइबर है, एक वीडियो पे 50,000 व्यूज नहीं आते। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट टॉकिंग ऑथेंटिक। पीपल रियलाइज भाई अब वो चला गया टाइम 2014, 15, 18, 19 का। नाउ पीपल वांट ऑथेंटिक कंटेंट, दे वांट टू ट्रस्ट दैट पर्सन, और वो देखते हैं, समझते हैं बात को। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपने बता दिया सर। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। बिल्कुल। अमेजिंग। कहाँ से स्टार्ट करें? प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, चलो एक बार मुझे पता भी चल गया कि हाँ ये फील्ड अच्छी है मेरे लिए, मैं इसमें जा सकता हूँ, मुझे उसमें काम करना पसंद भी आएगा। लेकिन फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, कितने सारे प्लेटफॉर्म, कहाँ से स्टार्ट पहले करना चाहिए? देखिए आपको ना अपनी ऑडियंस समझनी है। इफ यू आर वेरी यंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट पीपल विल फॉलो यू ऑन लिंक्डइन, बिकॉज वहां पे थॉट लीडर्स चलते हैं। ठीक है, या तो आपने कुछ फोड़ा हो, मतलब आपने कुछ स्टार्टअप वाटअप बेच दी हो, या फिर अच्छा एक फंड रेज मारा हो, तो ठीक है, लोग सुनेंगे आपके। तो वहां लोग उसी की सुनते हैं जो मतलब जिसके पास या तो सफेद बाल हो या फिर कोई मतलब उसने गजब का काम यंग एज में किया हो। आइडियल फॉर यू इफ यू आर अ वेरी यंग पर्सन एंड यू आर स्टार्टिंग फर्स्ट अप शुड बी इंस्टाग्राम। तो ये आपके लिए आइडियल होगा। अगर आपको लगता है कि आप रिटन कंटेंट में जाना चाहते हो और आप अभी यंग हो, तो रेडिट कुड बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। आप लिखना सीख जाओगे, कैसे रिप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे पोस्ट्स बनाते हैं, वो सीख जाओगे, एंड धीरे धीरे यू कैन ट्रांसलेट टू लिंक्डइन। इफ यू आर वेरी यंग एंड यू वांट टू डू वीडियो, देन स्नैप और इंस्टा इज योर गो टू टूल। डोंट स्टार्ट यूट्यूब लॉन्ग इमीडिएटली, लोग नहीं देखेंगे। आप समझ लीजिए जब तक उनको मूवी का ट्रेलर पसंद नहीं आता ना, मूवी नहीं देखने जाएंगे। तो मूवी का ट्रेलर आपके शॉर्ट्स और रील्स होते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए यूट्यूब लॉन्ग कंटेंट बनाना और उसको चलाना। यू हैव टू गिव इमेंस वैल्यू एंड होल्ड अ पर्सन फॉर 15 मिनट्स, जो आजकल बहुत मुश्किल हो गया। तो आपको बहुत एक्सट्रीम डेप्थ होना चाहिए नॉलेज का, और उसके आपको फिर लोग मिलेंगे जो उस डेप्थ को अप्रिशिएट करते हैं, पर वो धीरे धीरे मिलेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म विच यू वांट टू गो ऑन if you are very very young right now. True. So start with Instagram. आपने इंस्टाग्राम के अंदर अपनी जर्नी में, क्योंकि आपने भी 0 से मिलियंस तक की जर्नी पार की है, कोई ऐसी 3 चीज़ आपको लगती हो कि गोल्डन रूल, भाई कुछ करो मत करो, ये चीज़ तो आप फॉलो करो ही करो, तो ही आपके सब्सक्राइबर और आपके फॉलोअर और आपके नंबर्स बढ़ेंगे, तो वो कौन सी 3 चीज़ होगी? फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी, अगेन बी वेरी ऑथेंटिक, डिलीवर व्हाट यू नो। सेकंड इज कंसिस्टेंसी, मोस्ट अंडररेटेड है, और ये मैं सीखा था नितिन जोशी से। क्या हुआ, नितिन और मैं पहले कहीं हम लोग जानते थे एक दूसरे को, पहले साथ में थे। तो नितिन ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड एट दैट टाइम वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट हिज रील्स। आई आल्सो यूज्ड टू गिव हिम फीडबैक। ए वेरी काइंड पर्सन, वेरी स्वीट पर्सन, बहुत अच्छे मतलब हैं। तो एंड एक टाइम आया, मुझे याद है, उनका दिन में 1-1 लाख फॉलोअर बढ़ता था। फ्रॉम 30,000 to 1 million ही वेंट इन अ स्पैन ऑफ 100 days। तो हम लोग स्वाइप करते, अरे वाह बढ़ गया, अरे वाह बढ़ गया, अरे वाह बढ़ गया। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला भाई ये तो गुरुजी है हमारे। अब तो गए गुरुजी के पास, बैठे, ही वाज वेरी काइंड एंड ही ओपनड हिज रेसिपी बुक कि क्या उन्होंने किया है। एंड ही इज ऑल्सो वेरी एविड रीडर, बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो, बहुत मेहनत करते हैं अपने कंटेंट के पीछे।
और बुक्स उनके घर में, मतलब घर छोटा है, बुक्स बड़ी हैं, ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि संजय सर, इसमें द मोस्ट अंडररेटेड एलिमेंट, बोलते देखो आपकी भी नॉलेज अच्छी है, आप तो बहुत ही जानते हो चीज़ों को, बट मोस्ट अंडररेटेड एलिमेंट इज कि कंसिस्टेंसी। जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट निभाना है। मतलब अगर मेरी 8 बजे वीडियो जानी है तो जानी है, प्राण जाए पर वचन ना जाए वाला हिसाब है। तब तक ना मैं बड़ा स्पॉरेडिक था, मतलब हफ्ते में 2 बार डाल दी, हफ्ते में 3 बार डाल दी, हफ्ते में 2 बार डाल दी, 3 बार डाल दी, ऐसे करता था। नितिन से मिला, फिर मैंने प्लान बनाया। मैंने बोला भाई अब है ना इसको एक अच्छे से करते हैं, पहले 10-12 रील बना के अच्छे से बैंक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो, मिस ना हो। अच्छा, हमारे को ऐसा कोई था नहीं कि हमारे को कोई लाइव इन्फॉर्मेशन बेस्ड रील बनानी। आज भी मैं बहुत कम बनाता हूँ, मैं लाइव इन्फॉर्मेशन बेस्ड, थोड़ी बहुत आईपीओ की बना लिया, ये सब बना ली, ठीक है, बट मेजरली कम कम करते हैं हम। नॉलेज बेस्ड हाँ, मेजर हमारे एवरग्रीन कंटेंट होता है, नॉलेज बेस होता है ये सब। तो मैंने चालू किया बनाना और पोस्ट करना चालू किया। फिर मैंने कुछ जगहों पे पॉडकास्ट पे गया था, वहाँ के कुछ पॉइंट्स मेरे को अच्छे लगे तो उन पोस्ट को निकालना चालू किया। फिर एक दिन मैंने किसी एंटरटेनमेंट क्रिएटर की रील देखी जो 2 रोल में अपने आप से ही बात कर रहा था। पहला बंदा भी वही था, दूसरा बंदा, बोला यार ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम भी ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया। गोल्ड चेन की एक रील थी एंड इट वेंट थ्रू द रूफ वायरल, कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया, बड़ा, मैंने सोचा रात 2 घंटे लगे मेरे को रील शूट करने में, एंड इट जस्ट ब्लू। और उसके बाद तो बस फिर झड़ी लग गई। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कमिटमेंट टू योर ऑडियंस कि मेरा इतने बजे पोस्ट आएगा तो आएगा, और अगर नहीं आ रहा तो ऑडियंस को बताना कि आज मैं नहीं कर पाया, एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग दैट। लोग क्या ना अपने फॉलोअर्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं। मैं 1.4, तुम 1.4 नहीं हो, 1.4 ने तुम्हें सब्सक्राइब किया, ये याद रखना। आप नीचे हो, वो ऊपर है, वो माई बाप है हमारे। तो अगर उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके हमारे को सब्सक्राइब किया है तो उनके ट्रस्ट को नहीं ब्रेक करना। हमने काफी बार ऐसे भी किया कि बिल्कुल स्ट्रेस था, नहीं डाल पा रहे थे, तो कोई बहुत पुरानी रील को रिपर्पस करके भी डाला है, पर डाला जरूर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिसिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये 2 चीजें आप कर दो ना जरा 100 दिन के लिए, आपको कोई नहीं बीट कर सकता इसमें। एंड आई थिंक इट वर्क्स इन ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। शायद आप देखिए, अभी आपने वजन कम किया, अगर आप देखें तो वही 2 चीजें हो रही है, जो आप कर सकते हो आप कर रहे हो और रोज कर रहे हो, है ना। अगर आपको साइकिलिंग पसंद आ रही है, आप साइकिलिंग कर लोगे, अगर आपको स्विमिंग पसंद आएगी, आप स्विमिंग कर लोगे। तो आपने वो किया एंड यू आर ट्राइंग टू डू इट एवरी डे, दैट्स इट। दैट्स व्हाट मेक्स यू बेटर, 1% बेटर एवरी डे, सिंपल रूल है। ट्रू अमेजिंग। जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, या कोई भी, चलो एक न्यू कमर है जो सोच रहा है कि हाँ मैं भी रील्स क्रिएट करूँ या पोस्ट क्रिएट करूँ, तो कंटेंट क्रिएट करने के टाइम पे उनको क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए? मतलब उसके स्ट्रक्चर में, या उसके कॉल टू एक्शन में, या हुक में, या क्या चीज़, कैसे रिसर्च करते हो आप? बहुत ही सिंपल है, बताओ ना। स्टेप 1 है, आपका जो भी कंटेंट क्रिएटर, जो भी आपकी नीश है, उसके टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर्स का नाम लिख लीजिए। स्टेप 2 है, उनके कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है, उनकी टॉप वीडियोस देखिए, उनके कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स को डाउनलोड कीजिए, चैट जीपीटी पे डालिए और उसको पूछिए गिव मी नेक्स्ट 5 कंटेंट आइडियाज। वो आपको कंटेंट आइडियाज देगा। उसी से पूछिए कि इसको आप अगर XYZ कंटेंट क्रिएटर होता है तो किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, वो आपको ब्रॉडली स्ट्रक्चर भी दे देगा उसका, ठीक है। एंड देन स्टार्ट स्क्रिप्टिंग, हैव अ स्ट्रॉन्ग हुक, अच्छा हुक रखिए। उसके बाद पहले 5-10 सेकंड के अंदर ही उसको वीडियो में मोटा मोटी क्या मिलने वाला है वो बता दीजिए, उसको स्ट्रक्चर दीजिए, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसे करके बताइए, और एक अच्छा CTA दीजिए। पहली वीडियो आपकी फिर भी नहीं चलेगी, एंड डोंट वरी, इट्स ओके, ठीक है। फिर आपकी दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो चलेगी, कोई ना कोई एक बहुत जबरदस्त वायरल जाएगी, एंड विल टेक। बट द इजीएस्ट वे टू डू इट इज टू टेक कमेंट सेक्शन ऑफ योर जो भी नीश के बड़े क्रिएटर्स हैं। बहुत सिंपल है, आप उतने में बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जितना अपना दिमाग लगाओगे ना उतना आप पीछे रह जाओगे। आप बस देखो जनता को चाहिए क्या और उनको सर्व कर दो बढ़िया से। कभी आपका उनको अगर मटर मलाई पनीर चाहिए तो आप मटर मलाई पनीर बना दो, कभी तीखा बना दोगे तो अगली बार ठीक कर देना, बस यही है। जैसे मेरे पास एक रेस्टोरेंट ओनर आए, बोले सर मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा। मैंने अच्छा वेरी गुड, बोलते क्या करूँ? मतलब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मेरे को कौन सा पता है। बोला सर आप तो बिजनेस कंसल्टेंट है। मतलब चल तेरे को तरीका बताता हूँ, मैं तेरी विसिनिटी में 20 टॉप रेस्टोरेंट के नाम लिखे, मतलब उनके रिव्यू सेक्शन में जा, ठीक है, गूगल रिव्यूज में। मैंने बोला 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक अरेंज कर। 1 स्टार में उसकी सारी प्रॉब्लम्स लिखी हैं, स्टाफ गंदा है, ये है, वो है, लिख दे। ये पकड़, इसके सामने लिख कि तू अपने को कैसे इंप्रूव करेगा अपने इन पैरामीटर्स पे।
मेरा स्टाफ बड़ा रूड है, इस पर्टिकुलर XYZ प्लेस का स्टाफ बड़ा रूड है, लिख और बोल क्या करेगा अब यहाँ पे। फिर 5 स्टार कमेंट्स पे जा, क्या चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं। यार इनकी मटर मलाई बड़ी मज़ेदार है, इनका पाव भाजी बहुत अच्छा है, इनका वो एम्बियंस बड़ा अच्छा है, क्या चीज़ों पे तेरे को अच्छे रेटिंग्स मिल रहे हैं, उसको सामने वाले को अच्छे रेटिंग्स वो लिख ले, उसे कैसे बेहतर और उसे कैसे बेटर कर सकता है, या फिर अपने यहाँ पे कॉपी करके इंप्लीमेंट करते हैं। हम दिमाग लगाते ही नहीं हैं विरल भाई। जो लोग दिमाग लगाते हैं वो धंधा नहीं कर पाते, वो बातें कर लेते हैं। आपको आपके आसपास ही है ना। हम लोग सिंपल एक बात बोलते हैं, मल्टीप्लाई व्हाट इज वर्किंग एंड डिलीट व्हाट इज नॉट वर्किंग। बस जो चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, जो नहीं चल रहा है उसको डिलीट करो। इतने में आप बहुत आगे निकल जाओगे। देन आइडियाज विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। अपने आप आएगा आइडिया, बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। और अपनी सबसे देखिए, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी में भी रवि गुप्ता के शो पे गया, रवि ने बुलाया था, हम लोग मिले, बहुत अच्छा करते हैं यार, मतलब ही इज जस्ट फिनोमिनल। तो मैं मिला आफ्टर शो उनको, हम लोग बैठे बात करें, मुझे ना एक चीज समझ आई, रवि इज ऑलवेज ऑब्जर्विंग, ही इज ऑलवेज ऑब्जर्विंग। उसका ना एनवायरमेंट आजू बाजू क्या चल रहा है उसको बहुत ऑब्जर्वेंट है उसको लेके, और वहीं से वो कॉमेडी निकालता है। अब लोग बोले क्यों इतना, बिकॉज वो कनेक्ट करती है ना बातें। जब आप ट्रिप पे गए, ट्रैक पे गए, तो वो ट्रैक की कहानियां कि आपके चर चुर बॉडी से आ रही है, तो पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग। हाँ यार मेरे साथ भी तो हुआ था। दैट्स व्हाट पीपल जस्ट वांट यू टू बी इमोशनली कनेक्टेड टू देम। ठीक है, तो बस ये करना है, सिंपल है। जो आपके आसपास के कंपेटिटर्स हैं उनकी अच्छी चीजों को मल्टीप्लाई करो, बुरी चीजों को डिलीट करके ठीक कर लो। दैट्स इट, यू विल बी सुपरस्टार। सुपर सुपर, ये आपने बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया दे दिया और कंटेंट के लिए भी बहुत अच्छा। कंटेंट भी बिजनेस है 100%। उसे विल भाई, हम एक बिजनेस ही चला रहे हैं। हाँ, ठीक है, हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल नहीं है, फिनिश्ड गुड्स नहीं है, ये नहीं है, बस इतना ही फर्क है। आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसमें एक रॉ मटेरियल लगता है, फिनिश गुड लगता है, मैन पावर लगती है, तो एक अलग बिजनेस हो गया। पर जो आपका कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में, उसका रॉ मटेरियल, उसमें कोई फिजिकल रॉ मटेरियल नहीं, पर है तो बिजनेस ही भाई। करेक्ट, इट्स अ बिजनेस। करेक्ट। अमेजिंग। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर मैं आज से कंटेंट क्रिएशन चालू करूँ तो मुझे कितने दिन लगेंगे 1 मिलियन पहुंचने के लिए? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है, किसी के पास नहीं है। किसी की जर्नी में बहुत जल्दी आ जाएगा, किसी की जर्नी में बहुत लेट आएगा। कोई पॉइंट ये है कि आज आप एक चीज देखिए, जब अगर आप एक मिलियन क्रिएटर बनते हैं तो आप मोटा मोटी जो नौकरी कर रहे होंगे उससे 5 गुना ज्यादा तो कमाई लेंगे। Yes. अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये पावर मिल जाए कि बिना किसी की नौकरी किए आप 5 गुना पैसा कमा लोगे, तो आप कितने साल वेट करने के लिए तैयार हो इस चीज के लिए? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। 2 साल, 3 साल, 5 साल। अगर तो 5 साल में भी क्या खोटा है यार, अगर आपका 1 मिलियन होता है तो 5 साल में भी अगर आपका 1 मिलियन हो जाता है तो क्या खो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट आप उस टाइम पे फिर कंसिस्टेंट अर्निंग करोगे ना 5 गुने की। करेक्ट। और बट एक चीज याद रखना, डोंट टेक योर ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो करी, एंड वीडियो बहुत अच्छी थी। चाइना, ट्रम्प, ये सब पे थी अपनी, जो वो चल रहा था वॉर, टैरिफ वॉर चल रहा था, तो उस पे था। अब है ना, मेरी ऑडियंस की मुझसे एक अपेक्षा है बोलने के तरीके से, तो मैंने ना थोड़ा लूज स्टेटमेंट दे दिया। बहुत ज्यादा नहीं था लूज, पर था, थोड़ा लूज था, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। एंड मतलब विच इज नॉट गोज विद माई पर्सनैलिटी। फिर भाई नीचे लोगों ने कॉमेंट किया कि संजय सर बहुत अच्छी वीडियो, पर आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आप ऐसे बोल देते, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो दैट मीन्स, इससे मुझे समझ आया कि पीपल आर सो सिंसियर कि वो इतना तक मुझसे नहीं सुनना चाहते। ये आम भाषा जो आप और मैं शायद ऑफ कैमरा बात भी कर लेंगे ऐसे, पर मैंने ऑन कैमरा बोल दिया। ये मैंने सबको पब्लिकली अपोलोजाइज किया। मतलब आई ट्रूली रिस्पेक्ट योर फीलिंग एंड आई थिंक आई एम रॉन्ग, आई अपोलोजाइज फॉर दिस एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस डजंट हैपन नेक्स्ट टाइम। वो आदमी मुझे इतना प्यार करता है कि वो लिखने को तैयार है कि सर आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको शोभा नहीं देता, मतलब एक ही बात बोल रहा है ना इसी तरीके से। तो यार मैं या तो ईगो में है, कौन है बे तू, एक फॉलोअर तो है, ये भी एक अप्रोच है। यार एक फॉलोअर ने इतना इंपॉर्टेंट फीडबैक दिया है, तो उसको अपोलोजाइज किया प्रॉपरली, और उसने बाद में हार्ट मतलब लाइक भेजा, मैसेज भी किया मान लो मुझे। एंड मैंने मतलब मेरे बेटरमेंट के लिए बोल रहा है ना भाई, ये सही है। तो आप अपनी ऑडियंस को जो है हल्के में मत लेना। अभी कुछ क्रिएटर्स ने किया था, हल्के में लिया था, तो उनके करियर्स की बैंड बज गई एक बार तो, है ना।
और एक चीज याद रखना, क्रिएटर के लाइफ का जो सबसे बड़ी करेंसी है वो उसकी रेप्यूटेशन है और ट्रस्ट है। तो ये चीज कभी नहीं तोड़ना, ठीक है। मान जो आपको मिल रहा है लोगों से और जो लोगों की अपेक्षा है आपसे, तो बी कंसिस्टेंट विद दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग अमेजिंग। ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे जो फॉलोअर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर गॉड्स, वो हमारे भगवान है। ट्रू ट्रू। सर मैं एक बार चलो फॉलोअर्स तो बन गए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मुझे ऐसे 5 तरीके बताइए जिससे एक कंटेंट क्रिएटर अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तो सबसे पहला तरीका तो आपका है कि YouTube एज अ प्लेटफॉर्म आपको पैसा दे देगा, दो इट इज नॉट वेरी हाई बट येस इट स्टार्ट्स गिविंग यू मनी आफ्टर सम टाइम। सेकेंड है, आपको ब्रांड एसोसिएशंस आती हैं, जो भी आपकी ऑडियंस के अलाइंड ब्रांड्स हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, और नहीं तो आप भी अप्रोच कर सकते हैं उनको, एंड दे विल गिव यू सम वर्क, मे बी यू कैन मेक अ रील फॉर देम और अ स्टोरी फॉर देम और अ वीडियो फॉर देम। थर्ड तरीका है, आप पब्लिक अपीयरेंसेस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट पे चाहे कोई स्पीच दी, तो वो भी एक तरीका मोनेटाइज करने का। फोर्थ है, आप अपने सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज बेच सकते हैं जहाँ लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, सीखेंगे, सो दैट इज अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी। फिफ्थ इज यू कैन डू मर्चेंडाइज इफ यू आर इन दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस। कुछ लोगों को टी शर्ट्स, मग्स, ये सब हो गया, तो वो भी आप तरीका है बिजनेस बनाने का। फिफ्थ अगला जो तरीका है वो है कि आप एफिलिएट कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस के साथ चलता है तो उसमें आपको, जैसे मैंने कहा था, रेकरिंग कमीशन आती रह सकती है, सो विच कैन बिकम काइंड ऑफ अ पैसिव इनकम फॉर यू। So these are multiple ways in which you can make money if you are a good content creator. Amazing, amazing. एक क्रिएटर के लिमिटेशंस क्या होंगे? मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो सोच रहा है कि यार मुझे अभी तो चलो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, इसको एज अ बिजनेस देख रहा हूँ, लेकिन साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में मुझे मेरा टाइम कम देना पड़े और ऑटोमेटिक ये एज अ बिजनेस मुझे इनकम देता रहे, तो क्या करना चाहिए? एक तो एफिलिएट कर सकते हैं, उससे आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंट इनकम रह सकती है। दूसरा, या तो आप अपना खुद का एक प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, विच इज, अगर आप किसी और प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं तो अपने प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं। बट मैं इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह देना चाहूँगा सारे क्रिएटर्स को, प्लीज़ हायर अ को फाउंडर, डोंट डू दिस विदाउट अ को फाउंडर। आप भगवान नहीं हैं, आप अष्टभुजाओं वाले नहीं हैं, ठीक है, कि सब कुछ आप ही कर लेंगे। आपका काम है कंटेंट क्रिएशन, और जनरली मैंने नोटिस किया है कि सेलिब्रिटीज डोंट मेक अ गुड CEO, क्योंकि उनको ना सुनने की आदत नहीं होती। जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो, उनको लगने लग जाता है अपुनिच भगवान है, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत कंटेंट क्रिएटर्स देखे जो भगवान थे फिर शैतान बन गए। तो आपको जो है क्लियरली एक CEO रखना पड़ेगा, एक को फाउंडर रखना पड़ेगा, जो आपके बिजनेस साइड को मैनेज करे, प्रोडक्ट साइड को मैनेज करे। आपका काम है उसका फेस बनना, डिस्ट्रीब्यूशन लाना, उसके बारे में बताना, एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हैव दिस सिस्टम वेयर दे हैव अ को फाउंडर, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट सिस्टम, बिकॉज क्रिएटर का माइंड क्रिएटिव होता है। अगर आप मुझे बोलोगे संजय से आप बिजनेस एग्जीक्यूट कर, तो मैं नहीं कर, तो आई वुड रादर हैव अ को फाउंडर विद मी एंड से तू कर यार, मैं इसको जरा इस साइड को मैनेज कर लेता हूँ। सो आपको बहुत क्लियरली एक को फाउंडर लगेगा, तो आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं अपना, और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट लेड बिजनेस भी बना सकते हैं, एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट। सुपर सुपर, बहुत बहुत शानदार तरीके से सर आपने समझाया। वेज ऑफ बिजनेस भी हमने डिस्कस किया और हमने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी देखी। आजकल बहुत ज़्यादा लोग पॉडकास्टिंग में आ रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दे रहे हैं। हम एज अ गेस्ट भी बात करें, कोई अगर बिजनेस ओनर है, कोई फाउंडर है, तो वो भी पर्सनल ब्रांडिंग का पे आ रहे हैं, पॉडकास्ट पे आ रहे हैं एज अ गेस्ट, और अपनी पर्सनल ब्रांड पे ध्यान दे रहे हैं। और बहुत सारे क्रिएटर्स पॉडकास्टिंग की जर्नी भी शुरू कर रहे हैं। आप इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हो? मतलब एज अ बिजनेसमैन पॉडकास्ट पे आने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, मैं इसको ना थोड़ा सा एवोल्यूशन के एंगल से देखते हैं। अगर आप मीडिया एवोल्यूशन देखें तो पहले रेडियो होता था, अखबार होता था। अब एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, एक बंदे को क्या चाहिए? रीच चाहिए, ठीक है। रीच जितनी ज़्यादा होगी उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीच। तो पहले वो क्या करता था, और इस पे ऑडियो पे देता था, होर्डिंग्स कर लेता था, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर बड़े न्यूज़पेपर्स में ऐड देता था, ये सब करता था। पर उनके साथ दो प्रॉब्लम ये थी। पहली, उसकी शेल्फ लाइफ छोटी है। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया आज आपने पढ़ा, कल तो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। उसकी शेल्फ लाइफ भी 20 मिनट 30 मिनट की है। एंड सेकेंड, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। एंड थर्ड, देयर वॉज नो डायरेक्ट ROI मेजरमेंट। अब मुझे नहीं पता कि ये टाइम्स की ऐड देने में मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ा। हैप्पी को फीलिंग है कि मेरे टाइम्स में ऐड आ गया, ये हो गया, या फिर होर्डिंग लगा है, बट मेरे को नहीं पता मेरा एग्जैक्ट रेवेन्यू पे इम्पैक्ट क्या हुआ। वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। फिर आया डिजिटल एरा, जब आप फेसबुक, गूगल आने लगा, और उसने बोला कि भाई मैं टारगेटेड ऐड करूंगा, तुम्हारा कस्टमर प्रोफाइल दूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि मेरे कितने पैसे लगे हैं मेरे तरफ से, तुम्हारे को रेवेन्यू, मतलब यू कैन मेजर, ठीक है, कि व्हाट यू आर डूइंग हियर। तो ये हुआ।
अब उसके चलते 2020 के बाद अगर आप देखें तो ऑडियंस जो पहले ज़्यादा समय फिजिकल चीज़ों पे करती थी वो डिजिटल हो गई. टुडे एवरेज व्यू टाइम ऑन अ फोन इज अराउंड अबाउट 7 to 8 hours. तो अब आप ये इमेजिन कीजिए, आप गाड़ी में हैं, आपका ड्राइवर चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं और आपके हाथ में फ़ोन है और एक होर्डिंग है. तो व्हाट आर यू वॉचिंग, द फोन और द होर्डिंग? फोन. तो एज एन एडवर्टाइजर, एज अ बिजनेसमैन, जो मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है विरल भाई को, तो मैं होर्डिंग पे जाऊँ या फोन पे आऊँ? फोन पे आऊँ. अब फोन पे आने के 2-3 तरीके हैं. पहला तरीका है गूगल, फेसबुक, उनको मैं उनसे एड्स चलाऊँ. दूसरा तरीका है मैं अपना खुद का चैनल बनाऊँ, उसमें टाइम बहुत लगेगा. और तीसरा तरीका है एक बड़ा क्रिएटर है जिसके ऑलरेडी बहुत बड़ा फैन बेस है, मैं उसके चैनल पे चला जाऊँ, उसके साथ बात करूँ, वार्तालाप करूँ, एंड ऑब्वियसली आई पे हिम समथिंग एंड आई गेट अ बेटर रीच, एंड इफ माई पॉइंट टचेस पीपल देन दे कैन कम टू माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन मी. ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग हो गया, बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग इन्वेस्टिंग टाइम टुडे ऑन पॉडकास्ट. बिकॉज जो लर्निंग पहले आपको किताबों में मिलती थी, लोग किताब पढ़ना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. फिर ऑडियो बुक्स आए, वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है. और फिर जो नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूल था वो चलता नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर. तो एंड ऑफ द डे उसको लगता है यार ये पॉडकास्ट सुन लो, एक अच्छा आदमी है, एक बंदा है, वो अपनी बात कर रहा है, समझ रहा है, सामने वाला अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है, एंड वी विल लर्न समथिंग. और एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग. अगर आप एजुकेट करते हैं तो उससे अच्छा मार्केटिंग का कोई तरीका ही नहीं है. तो क्योंकि ये ट्रांजिशन इस तरीके से हुआ है, लॉट ऑफ पीपल हैव एंटर्ड इनटू द स्पेस ऑफ पॉडकास्टिंग, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज चाहिए, बिकॉज एवरीबडी सिटिंग ऑन द फोन. तो ये रीजन है कि दोनों पार्टीज के लिए, एज अ पॉडकास्टर इट्स फेवरेबल फॉर यू, एंड एज अ पर्सन हु अपीयर्स ऑन पॉडकास्ट इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर यू, बिकॉज आपके ब्रांड का जल्दी प्रोलिफरेशन, मतलब जैसे हम कहते हैं फैलना, भोपू बजाना, जैसे कहते हैं भोपू बजाना. करेक्ट. अमेजिंग. तो ये बिजनेस ओनर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. अगर आप एक बिजनेस के को फाउंडर हो तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आपको अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना चाहिए. एब्सोल्युटली. और पॉडकास्टिंग इज़ द बेस्ट वे. उसमें अगर आप आते हो एज अ बिजनेस, एज अ पॉडकास्ट गेस्ट, तो आप अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपने बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से शेयर कर पाते हो. ट्रू. और क्या क्या तरीके होते हैं एज अ बिजनेस ओनर पर्सनल ब्रांडिंग करने के? बहुत सारे तरीके हैं. आप अपने आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में. आप क्या कहते हैं CSR कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग. आपको अपना पहले अपनी इंटरनेट पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी कि व्हाट शुड आई बी नोन फॉर, व्हाट डू आई स्टैंड फॉर, एंड व्हाट शुड आई बी नोन फॉर. तो ये दो चीज़ें आपको बहुत क्लियर करनी पड़ेंगी अपनी माइंड में. अगर आप यूथ ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमन गुप्ता है यूथ ब्रांड, सो ही ऑलवेज प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ वेरी यूथ. बात भी वो करेंगे तो बड़े जेनजी स्टाइल में करेंगे, कूल लगेंगे, बिकॉज दैट्स रिक्वायर्ड फॉर हिज ब्रांड. ठीक है. क्या कहते हैं, रितेश अग्रवाल इज द पोस्टर बॉय, ही इज द स्वीट चाइल्ड हु हैज कम फ्रॉम अ विलेज एंड ही काइंड ऑफ मेड दिस वेरी बिग $1 billion कंपनी. तो वो उस तरीके से बिहेव करते हैं. तो हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व भी होता है और एक इंटरनेट पर्सनैलिटी होती है. अगर जितना ज्यादा आपका इंटरनेट पर्सनैलिटी आपके व्यक्तित्व से मैच करेगा, उतना आपके लिए ईजी होगा मार्केटिंग करना. ऐसा ना हो कि भाई आपके बिजनेस की डिमांड कुछ और है और एज अ पर्सनैलिटी आप कुछ और है. ठीक है. अब किंग ऑफ गुड टाइम्स, तो किंग ऑफ गुड टाइम्स थे किंग ऑफ गुड टाइम्स. ठीक है. उनकी लाइफ भी किंग ऑफ गुड टाइम्स ही थी. करेक्ट. तो एंड ऑफ द डे योर पर्सनैलिटी, पर्सनल पर्सनैलिटी जितना ज्यादा आपके बिजनेस के एथॉस से मैच करेगी, उतना आप पर्सनली बिजनेस में भी सक्सेसफुल होंगे एंड एज अ पर्सनल ब्रांड भी सक्सेसफुल. ट्रू. और आजकल लोग भी स्मार्ट हो गए. पहले खाली वो ब्रांड नेम देख के प्रोडक्ट ले लेते थे. आज लोग फाउंडर्स को देखते हैं, कनेक्शन ढूंढ रहे हैं. आज लेंस कार्ड को देखते तो समझ रहा है कि हाँ वो पीयूष, हाँ ठीक है, मैंने शार्क टैंक में देखा है, तो लाइक वो ट्रस्ट बढ़ जाता है. बिग ब्रांड्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड कि अब उनके ना वो तरीके चल रहे नहीं है जो पहले चलते थे. मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक US में पेप्सी इज नाउ नॉट इवन थर्ड, इट्स फोर्थ. डॉक्टर पेपर ने आके नंबर 2 स्पॉट ले लिया है. सो कोको कोला इज नाउ नंबर 1, 2 इज डॉक्टर पेपर, 3 इज आई थिंक स्प्राइट, या हाँ स्प्राइट है शायद, और 4th इज स्प्राइट इज अगेन कोको कोला, 4th इज पेप्सी. इतना पीछे फेंक दिया पेप्सी को उठा के. जस्ट इमेजिन 9% मार्केट शेयर रह गया उनका. कोको कोला का 19% मार्केट शेयर है. ये क्यों है? क्योंकि एक तो वो अडेप्ट नहीं कर रहे. एरोगेंस, वही नोकिया वाली कहानी और कोडक वाली कहानी हो रही है. सो यू हैव टू रियलाइज कि बिजनेसेस हैव टू अडेप्ट. सेम चीज़ अब वो नहीं चलेगी. कोई ना कोई कुछ करके आएगा. अभी जैसे एक लिक्विड डेथ करके पानी का वो आया, उन्होंने पानी को एक्सपीरियंस बना दिया और 3000 करोड़ की कंपनी बना दी. सो पीपल पानी को भी बेच के इस तरीके का कुछ बन सकता था, कभी कौन सोचता था, पर उन्होंने कर दिया ऐसा. सो जेनजी आर बाइंग थिंग्स इन डिफरेंट. एक अभी बड़े चला है लबूबू डॉल्स, बड़ा फेमस हुआ, बड़ा है. $1.8 billion का सेल्स है उसका, चाइना का. एंड टुडे यू सी, मैं एयरपोर्ट पे था, मैं जो भी लड़की देख रहा हूँ उसके बैग में वो एक लबूबू डॉल लगी हुई है. कप पर 3000 रुपए की. फिर एक स्टैनली का कप आ गया, पता नहीं 7-8 हज़ार रुपए का, जिसमें से आप पानी पी सकते हो. तो अब पता है कहानी क्या देते हैं लोग, बोलते हैं इसी बहाने हम पानी पी लेंगे.
मतलब अच्छा, उसके लिए तुम्हें 8,000 का स्टैनली का कप चाहिए? मैं कहूंगा कि स्टैनली एंड दीज गाइज, लबूबू एंड ऑल द जीनियस, एक बेसिक काम करवाने के लिए उन्होंने इतना महंगा प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया. That happens when there is a personal connect. That happens when there is content marketing. जब आप कंटेंट के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं ना, तब मैजिक होता है. अब वो डायरेक्ट एड्स का टाइम जो है ना, वो बंद हो गया. मतलब एकदम आप ऑन द फेस नहीं सेल कर सकते किसी को, ये तेल लगाओ बाल काले हो जाएंगे. दैट डजंट वर्क. यू हैव टू वीव अ स्टोरी, यू हैव टू डू सम फन, तब जाके वो प्रोडक्ट एंटाइसिंग होता है और बिकता है. अमेजिंग अमेजिंग. बहुत शानदार लर्निंग्स मिल रही है पॉडकास्ट से. एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस की, लेकिन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आपके लिए अगर सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती, मतलब फॉलोअर्स हो, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती और आपको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती? मैं फटाफट AI सीखता, एजेंटिक AI सीखता. अपनी नीश आइडेंटिफाइड है, फाइनेंस है, तो उसके अराउंड सीखता. And I would have started creating content at full speed. मतलब maybe faster speed at what I started earlier. तो अगर कुछ भी चला जाए तो मैं, I think the first thing everybody should do if कुछ भी हो उनके साथ, तो I think is learning. Is learning the latest thing. But not leaving your core. जो आपका core है उसको नहीं छोड़ना है. True. आपकी सर एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों को सीखनी चाहिए कि भाई मैंने तो कर ली लेकिन आप मत करना? दोस्तों को उधार मत देना कभी जिंदगी में. कम बखत मारे वापस नहीं करते, फोन नहीं उठाते. आपको देते वक्त लगता है दोस्ती टूट जाएगी, पर देते ही दोस्ती टूट चुकी होती है. तो या तो फिर आप उतना पैसा दो जो आप भूल सकते हो. व्हाट यू कैन फॉरगेट, गिव दैट मच ओनली, बिकॉज इट्स अ वेरी, आप अपना फाइनेंशियल लॉस भी करते हो और इमोशनल लॉस भी करते हो. इंपॉर्टेंट लर्निंग. यस, उसी टाइम खराब बन जाओ, वो बेटर है. ग्रेट. सर मुझे 7 तरीके बताइए टू अर्न 7 फिगर्स अमाउंट. तो 7 एरियाज जहाँ 7 फिगर्स बन सकते हैं. सबसे पहला है आप एडिटिंग सर्विसेज चालू कर सकते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स को काम आती है. उसके साथ साथ सेकंड जो है वो है स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्टिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है जो आप कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं. थर्ड एरिया है ग्राफिक डिजाइनिंग एंड थंबनेल्स. अगर आप इसमें भी कंटेंट क्रिएटर्स जो है अपने पोस्ट्स बनाते हैं, अपने थंबनेल्स बनाते हैं वीडियोस के, उसमें सपोर्ट कर सकते हैं. फोर्थ, आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपका निश है उसके अराउंड, सो दैट यूट्यूब कैन स्टार्ट पेइंग यू. फिफ्थ, आप अपने कोर्सेज बना सकते हैं और अपने कोर्सेज को भी अपने यूट्यूब के थ्रू सेल कर सकते हैं, जैसे आप वैसे बना सकते हैं. सिक्स्थ, आप 1-to-1 कोचिंग चालू कर सकते हैं और इस कोचिंग को आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं, जहाँ आपकी कैलेंडर भी ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगी. और सेवेंथ, आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, फ्रीलांसर, फाइवर और अपवर्क और कॉन्ट्रा करके, जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके जो भी आप सीख चुके हैं उसको आप एज ए सर्विस दे सकते हैं. ग्रेट सर, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली है. अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, मेरे भाई आप नोट्स तो लिख रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है ना जो भी आप नोट्स लिख करके कमेंट में लिखोगे तो आज के पॉडकास्ट में हमें गिव अवे मिलने वाला है. आपको एक चांस मिलने वाला है जहां पर आप सर के साथ जूम कॉल पे पर्सनली आकर सारा अपने क्वेश्चंस का क्लैरिटी ले सकते हो. तो भाई नोट्स बनाओ, कमेंट में लिखो, जिसकी सबसे बेस्ट कमेंट होगी उसे हम हार्ट देंगे और उसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने मिली, पर्सनली मुझे भी, और आई एम वेरी श्योर जितने देख रहे हो उनको भी सीखने मिली होगी. और हाँ मेरे भाई, कमेंट में अगर अभी तक नहीं लिखा है तो अभी के अभी जाके कमेंट में लिख दो कि आज के पॉडकास्ट की सबसे टॉप लर्निंग आपकी क्या थी. जिसकी कमेंट सबसे अच्छी होगी हम उसे हार्ट देंगे और उन्हें मिलेगा आज का ये गिव अवे. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम. सर लास्ट कुछ, अगर आपको कुछ गोल्डन नगेट्स हमारे व्यूअर्स को देने होंगे तो? बस कुछ नहीं, सिंपल है. अपने स्किल पे फोकस कीजिए और स्किल के साथ लेवरेज क्रिएट करिए. लेवरेज आपकी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकती है, पर्सनल ब्रांड के थ्रू हो सकती है. जो है लेवरेज जो है आपकी स्किल को मल्टीप्लाई करके मोनेटाइज करेगी और आपको बहुत पैसा बना के देगी. तो अकेले स्किल्स से अब काम होने नहीं वाला है. स्किल्स के साथ आपको लेवरेज भी बिल्ड करना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अपने आप को एक टाइम फ्रेम दीजिए, चाहे वो 1 ईयर का हो, 1.5 ईयर्स का हो, और उतने टाइम फ्रेम में आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाएंगे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के माध्यम से. थैंक यू सो मच. सुपर, थैंक यू सो मच.